अर्पित वाला। हेलो भाई। वेलकम टू दोस्त कास्ट अगैन। दोस्त कास्ट। कई सारी मुद्दतों के बाद मुझे याद है पहले हम आए थे तो महज एक फूसी गैंग ट्रेंड की जस्ट नई वेव पे राइड कर रहे थे। हाँ, आज जो हम कैजुअल कमराडरी कर रहे थे दोस्ती की पॉडकास्ट में, उसको छोड़ के एकदम क्रिएटर्स वाली बात करते हैं। ब्रो, सो आफ्टर ऑल दिस सक्सेस, व्हाट डज इट फील लाइक टू गेट 20K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? it doesn't matter, bro. Still getting no pussy? Yeah, that's the whole problem of it. Like, you know, it's weird. 20K, I don't know. मतलब मेरे को कभी मतलब ऐसा नहीं लगा था कि 20K is my main aim. But यार छोटी वो जो होती है ना, small steps. That तो मतलब एक हल्का सा वो रहता है कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं। हाँ। तो वो है। I won't say कि it doesn't matter because that would be a lie. Of course it does. तेरा अकाउंट 2 बार तो जक हो गया था भाई। जक हो चुका है, हाँ। मतलब सॉरी, गिर के उठने का नाम ही अर्पित वाला है। Generally bro, the other thing I wanted to talk about is मैंने तेरे मुंह से ये चीज़ सुनी है genuine। फिर जो तुम्हारा कॉमेडी स्केच आया ऋषु के साथ, जहाँ पे कम से कम 10 बार genuine बोला गया। हाँ। फिर मैंने देखा कि genuine की स्पेलिंग JAINWI जेन्युइन हो गई। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आई फील लाइक दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट इन कल्चर। बड़ा मेरे को ना घटिया लगता है अब मेरे को यार, अजीब लगता है बिकॉज फॉर मी इट वाज अ कैरेक्टर। ठीक है, मैंने 1-2 बार किया है, बट यू नो देन दीज पीपल ऑन द इंटरनेट दे ट्राई टू बॉक्स यू अराउंड द सेम कैरेक्टर, और वो चीज़ मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती है। इससे पहले मेरे को करते थे कि ये तो बस वो प्रैक्टिस वाली वीडियोस बना सकता है, इसमें दिमाग नहीं है। ये तो बस जूम इन करके माचदा बोल सकता है, इसमें दिमाग नहीं है। तो मेरे को जब ऐसे टैग्स मिलते रहते हैं ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट मेक्स मी वांट टू क्रिएट मोर। तो अब मैं थोड़ा सा ना जेन्युइन के साइड जा रहा हूँ बिकॉज गानों में आँखों पता है मैं इधर से बोलने वाला था, मेरे को मन में याद आ रहा था कि मैं आज क्या बात करूँगा अर्पित से। विद ऑल द एजीनेस एंड द ह्यूमर एंड द फन वी हैव एंड द कंटेंट यू पुट आउट, इट्स गोना साउंड गे बट आई एम गोना से इट। ब्रो, आई थिंक देयर इज अ लवर इनसाइड यू। ओह हाँ भाई, है ना। और मे बी दैट सॉन्ग इज अ वे टू एक्सप्रेस कि हाँ, it's actually not a love song. It's basically about like, you know, you see a person and तुम्हारी फट रही है उसको अप्रोच करने से। तो गाना उसके ऊपर है कि क्या करूँ मैं, तो गाना उसके ऊपर है। इट्स नॉट अबाउट कि मतलब मैं निहार रहा हूँ तुम्हें। इट्स अ सॉन्ग अबाउट अ क्रीप जो निहार रहा है तुम्हारे को दूर से। Just when I thought there was some hope, I thought हम लोग ऐसी प्यार की प्योर सी बातें कर पाएंगे कि यार देखो कुछ भी कहो, मैं इतना भी आज ही रह लूँ, लेकिन मतलब मेरे अंदर प्यार है। नहीं, मतलब वैसे वाले गाने भी लिखे हैं मैंने। 2 महीने मतलब इट वाज लाइक कि 2 months मतलब सेक्टर 28 निकाला, एंड देन आई डोंट नो व्हाट फ्लिप्ड और व्हाट क्लिक्ड। मेरे को ऐसा लगा कि आई वांट टू बी इन द स्टूडियो अगेन। राइट। सक्षम के साथ ही बैठ के। यू एंजॉय बीइंग ऑन द माइक? नहीं, आई जस्ट एंजॉय द होल प्रोसेस ऑफ इट। लाइक कि इतना पॉलिश चीज़ निकलता है उसके बाद, क्योंकि जब तुम सिर्फ लिखते हो, मैं राइटर मानता हूँ अपने आप को, तुम बस लिख रहे हो, है ना, तो उसमें कुछ ऐसी वैल्यू नहीं लगती। बट टू हियर इट आउट लाउड, दैट फीलिंग, मतलब वो मेरे को बहुत मतलब इंट्रीगिंग लगी कि बहुत अच्छी की मतलब जो मेरे थॉट्स हैं वो एक मिक्स मास्टर्ड एक मतलब वैसे बन के आ रहे हैं, एक पैकेज उसमें। तो वो मेरे लिए बहुत वैसा था कि फक ब्रो, मे बी आई कैन ऑल्सो डू इट। तो वो चीज़ भी थी। मैं समझता हूँ क्रिएटिव वर्क के अंदर कई सारे लोग बोलते हैं इट्स वेरी हार्ड टू बी क्रिएटिव, बट देन आई थिंक अबाउट हाउ अब्सर्ड इट इज़ टू से देयर इज समथिंग इन माई हेड दैट आई विल पैकेज इनटू अ बॉक्स वाया कोड, मीडिया, सॉन्ग, एंड देन गिव इट टू द वर्ल्ड। उस चीज़ को जन्म दे पाना एक तरह से इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। या ब्रो, एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नंबर्स मैटर करते हैं। नहीं ब्रो, दैट फीलिंग कि जो तुमने ऐसे सोचा था वो एक पॉलिश्ड पैकेज उसमें आता है, एंड देन यू सी इट एंड यू लाइक फक ब्रो, एक वैल्यू एडिशन हुआ है कुछ। या मैनी पीपल टॉक अबाउट हाउ उनको अपनी आवाज़ सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। है ना। आई थिंक यू एंड आई आर वे पास दैट पॉइंट where you sort of become deaf to your own voice because you make so much content, you hear it so much, right? But yeah, I cannot watch my videos after like a week or so. Why is that? 1-2 बारी तो मैं ऐसे ही देख लेता हूँ कि हाँ बनाया था, but I tend to not look at it because I cringe so hard when I watch my old videos. वो तो imposter syndrome वाला scene होता ही है. I listen to everything I say or do on 2x because it just sounds better. ums, you know,
आदमी इतने चुदियाप करता है एक लेवल पे पहुंचने के लिए, फिर वो देखता है, वो बोलता है नहीं, हाँ जेन्युइनली, है ना. बट आई मीन even beyond that, so I was talking to a friend of mine. I told him about the new जो तुम्हारी वर्स है in the song that you, Rishu and Bhappa, another rapper, Paradox, तुम सब एक गाना बना रहे हो. So I was telling him कि I'm surprised by how you have grown as an artist, and I was never sure that you were an artist in the first place. Yeah. In the sense, I always first saw you as this internet comedy creator. Yeah. But then this friend told me that I've seen Arpit rap since 11th grade. जब से school में था तब से you were always, you know, freestyling with Bhappa. So it's not like this was a casual thing. This was many years in the making. बस पहले private में था, बकचोदी में था. हाँ. Yeah, true. ऐसा ही है. हाँ ऐसा ही है. मतलब even with music and everything, I used to write a lot, but I never like you know made it public. मैंने मतलब बीच में 1-2 originals बनाए थे, but like SoundCloud पे थे, I had to delete them because मेरे को बहुत cringe लगे वो. But हाँ वो आज भी हैं शायद से, मेरे एक दोस्त ने डाला था. And I don't want to say the name and all. बहुत गंदा गाना है. But हाँ मतलब मेरे को ना एक sense of सुकून मिलता है when I am true to myself. हर चीज़ ironically करके ना you feel like कि you know that मतलब बड़ा वैसा सा feel होता है कि people also take you as a joke. Right. And you're not very honest. But like when I'm like music में जब भी मैंने मतलब जब unironically बनाया, I feel like कि हाँ ठीक है. Yeah, I hate that this has become a disclaimer in the world that you know you are here. मतलब तू जिस दुनिया को occupy करता है content की दुनिया के अंदर, that this is something you have to disclaim कि मैं अब ironically कर रहा हूँ, ironically कर रहा हूँ. Yeah. और I always wonder where is the line where you start believing the stuff you do, है ना? Because मैं अभी तक बोलता हूँ कि यार मैं 24 साल का हूँ, तो 21 का है, 20 का है, कितने का है? 21 का है. I still cannot wrap my head around the fact कि so much of this shit that I see, इतनी फालतू बातें बोल जाते हैं भाई लड़के यार, इतनी गंदी बातें बोल जाते हैं. मतलब प्राइवेटली कुछ भी बोलो, अपना वो है, पर where is the line, you know? मेरे को लगता है वो कभी जिंदगी में साधारण चुटकुले ह्यूमर एंजॉय नहीं कर पाएंगे. नहीं कर सकते. उनको हेरोइन की डोज चाहिए सीधा, एकदम अलाइव फील करने के लिए कि हाँ इतनी खतरनाक बात बोल दी, इतनी खतरनाक बात बोल दी. इट्स लाइक पुशिंग इट टू द लिमिट. It's like a death grip, but for like jokes and all. But I believe that because imagine like you started off as a 16-year-old on the internet, and your first thing was like ये कास्ट चूतिया है. You got a response for that, and it's like अब मैं यही हूँ, अब मेरे को यही करना है. तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी ना मेरे को हमेशा से इरिटेट करती है. whenever people try to box me, तो I always try to do something like totally opposite of that. हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए. तेरी वो वाली वीडियो माइक वाली, मैम साहिल असार है, वेरी फनी. वो जो चीज़ है सुबह, जैसे कुछ बच्चों को ना, कुछ बच्चे होते हैं कि स्टेज के महारत, हमने पहले बात कर रखी है कि हमें तो स्टेज की आदत है. कुछ स्कूल्स के अंदर ये मैंडेटरी होता है कि रोल नंबर वाइज सबको एक बार स्टेज पे आने का मौका मिलेगा. आई डोंट नो इफ तेरे यहाँ होता था ऐसा. तो जो बहन सबसे इंट्रोवर्ट होता है, जिसका सुसु भी निकल जाता है, उसको भी बुला लेते हैं कि तू आ. और जो सबसे यूजलेस होता है ना बच्चा, उसको मिलती थी वो वाली न्यूज़ पढ़ो, वो भी टेम्परेचर. बिल्कुल लास्ट में, मतलब ना नेशनल एंथम से जस्ट पहले जो लड़का आएगा, उसका मतलब यही है कि वो क्लास का सबसे निहत्ती चूतिया है. उसको बस क्लास में मैम ने इसको इसीलिए बोल दिया क्योंकि जो दूसरा लड़का जो सबसे चूतिया, ही कैन नॉट रीड और से एनीथिंग. इज बॉर्डरलाइन डिसलेक्सिक. यार हमारे यहाँ तो न्यूज़ सबसे पहले पढ़ते थे कि इसको, इस चूतियापंथी को ख़त्म करो, फिर और चीज़ें आएंगी, बिकॉज तब तक रोमांच बढ़ जाता है ना. फिर आते हैं संगीत या कोई ऐसे कोई. एक बार मुझे याद है एक लड़की ने मतलब ऐसा एक पीस प्रिपेयर करके लाई थी कि नमस्ते का मतलब क्या होता है. इस सत्कार निकलता है, ऐसे कहती, दिस रिलीज सत्कार इस फिंगर से. हमारे प्रिंसिपल कह रही क्या बात है. Yeah, but like news is like you can just say it in a standard voice and walk away. The least they expect is कि articulate कर दिया ढंग से, coherently चलेंगे, बहुत बड़ी बात है. क्या हुआ? मेरे को यार एकदम पे वो सारी वो वाली बातें याद आ गई, जैसे न्यूज़ बोलना. एक फिर वो म्यूजिक वाले सर या मैम का जो चेला होता है, बंगो बजाने वाला, कॉन्गो वाला. भाई तू सोच, तेरी जिंदगी में तू नॉर्मल इंसान है, लेकिन तू बस वही यार, कसम से उन लड़कों की ना कोई इज्जत नहीं होती. जेन्युइनली स्पीकिंग कुछ इज्जत नहीं होती. वो चाहे कुछ भी कर लेना, उनको बच्चे बस उसको ऐसे ही याद करते हैं. भाई ये तो वही है ना. मतलब
इन ऑल ऑनेस्टी उसकी इज्जत ना सिर्फ वो क्लास के कुछ बच्चों में ही होती है, कुछ लड़कों में जो कॉन्गो और बजाते हैं। भाई वो 3 ताल वाला कैसे बजाता है तू? 3 ताल वाला कैसे बजाता है भाई? टेबल पे बजा के देखिए यार भाई। वो वाली बात होती है ना, तूने विप्लैश देखी है? हाँ। विप्लैश के अंदर जो 3-4 ड्रमर आपस में कहते हैं कौन बजाएगा, ये अच्छा बजाएगा बुरा बजाएगा, ये होता है यार। मतलब एक उनकी दुनिया अलग होती है। सर किसको एक्सेप्ट करेंगे कि तू आज का कॉन्गो वाला है। मेरे साथ तो बहुत होता था। मेरे तू कॉन्गो वाला था? नहीं कॉन्गो वाला नहीं, ये जो सर का एक्सेप्टेंस वाला होता था ना कि एक पॉइंट ऐसा होता था जिंदगी में, तुम्हारे को लगता था कि अगर मैं फर्स्ट लाइन में नहीं हुआ कोयर की, मतलब मेरी जिंदगी की सारी कोयर में गाता था कसम से। ब्रो यू बिलोंग्ड इन अ चर्च, व्हाई वर यू बोर्न हिंदू? अरे यार अपने हिंदी कोयर जो होते थे। अच्छा, हमको मन की शक्ति देना, ये भाई हमको मन। और कौन से गाने? हे शार देमा, डिड यू प्ले दैट? नहीं बट ऐसी टाइप के। हाँ, all devotional songs start in school. Yeah. In a uniform, you're howling and screwing like you're in a black church. ऐसे कर रहे होते, मतलब you hope that happens, but it doesn't really happen. अलाप लो अर्पित, अलाप लो, मिस कर दिया। ये होता था रियल टाइम, बहुत होता था यार ये। अलाप लेने का मतलब क्या होता है? नहीं मतलब इन सेंस कि तू सिंक में आ किसी और के स्केल या की के साथ। अरे मतलब सेम स्केल पे यू जस्ट हैव टू, जैसे हारमोनीज देते हैं वही टाइप का ही, बट बस वो सारे काम ऐसे करके बस खींचते ही जाओ, सारे काम ऐसे खींचते ही जाओ। फ्री स्टाइलिंग हो रही होती भाई, वो फ्री स्टाइलिंग अपना जैज चल रहा होता था हिंदी कोयर में। भाई वैसे यार एक्चुअली देखा जाए तो बहुत उसमें ना मतलब चीजें करी जा सकती हैं अगर तुम्हारा टीचर थोड़ा मस्ताना सा हो। कि आज हमारा एक लड़का जो कुछ मेरे साथ होता था कि मेरी ना तब ना, अब तो बहुत ज़्यादा सिगरेट हो गई है तो ब्रीदिंग पावर चली गई, तो मेरा ऐसा था कि मैं ना बहुत देर तक सस्टेन कर लेता था। अर्पित करो कुछ नहीं भाई, अच्छा खासा चल रहा है, अर्पित तुम बस अलाप लो और रुकना मत। और वो चले ही जा रहा है और मैं भी सोच रहा हूँ ठीक है अब रोक देते हैं, और सर अभी रहती 4 वर्ष रहते हैं अभी। और भाई AR रहमान ब्रेथलेस। हाँ भाई वो था एक टाइम तक कि मेरा हाईलाइट ऑफ द डे यही होता था कि मैं आज स्कूल में जाऊंगा और मैं कोयर प्रैक्टिस में जाऊंगा। एंड जैसे वो तुमने बताया था, कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, कि मेरे को एक टीचर से एक्सेप्टेंस चाहिए होती है एंड एवरीथिंग। तो क्या होता स्कूल में ना, मैं म्यूज़िक में हमेशा से ही था। मतलब आफ्टर 2nd ग्रेड जब से मेरा म्यूज़िक की क्लासेस लगी थी घर पे, तो उसके बाद से मैं हमेशा से ऐसे ही सोचता था कि अब तो मेरे को म्यूजिक ही करना है। एवरेज कैसियो एंजॉयर। हाँ बिल्कुल। हेलो उसके अंदर 99 बजा के डेमो चलाते हैं जो, और यार मैं इतना अच्छा कैसे बजा पाऊंगा। और वो कैसियो के साइड में ना 1-2 वो होते हैं मॉड्यूलेटर, वो महंगे वाले कैसियो, हमारा सस्ता वाला था। सॉरी यार। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी एंड मेरा मतलब एक हाईलाइट ये होता था कि बस भाई अब तो मेरे को मनीषा मैम की कोयर में आगे गाना है ना। बट फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, मनीषा मैम इज़ ओके, मनीषा मैम सबसे ज़्यादा काम होता है, बट जेरोल्ड सर का जो वेस्टर्न वाला कोयर है ना, दैट इज़ वेयर ब्रो, दैट्स वेयर द कूचीज एट। एलीट इज जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलीट होता है। वहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ होती थी जो एक्सेंट में गाती थी, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की जितने भी हॉस्टलर्स वाली लड़कियाँ होती थी वो सारे होते थे। और मेरा हमेशा से सपना होता था कि यार मेरे को भी जाना है यार जेरोल्ड सर के उसमें। और वो हरामी था भाई, बहुत बड़ा हरामी था भाई। जेरोल्ड सर से नहीं जेरोल्ड सर नहीं, क्लासेस ली थी। नहीं जेरोल्ड सर नहीं, मैं उस एज में जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट। हाँ, कि मैं बहुत हरामी था उन दिनों में, कि भाई आई जस्ट फेल्ट लाइक कि कुछ भी करना है बट इसकी कोयर में तो होना ही होना है। तो मैं स्नीक डिसेस मारने लग जाता था मनीषा मैम पे कि आपको तो कुछ आता नहीं है एंड ऑल दैट। स्नीक डिस कैसे, लाइक चुप कैसे उनकी गान, मतलब हाउ वुड यू डू दैट? मतलब कोयर में यार कूप करवा लेता था कि यार इनको तो सही में कुछ नहीं आता था। हम बच्चों से हम लोग छोड़ देते थे, ऐसे 5-6 बच्चों का यूनियन बना लिया एंड एवरीथिंग, और फिर हम लोग चले जाते थे जेरोल्ड सर के पास कि अब तक देख लो हमने तो वहाँ पे अब कर नहीं रहे, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आप ले लो। Which I'm trying to hold to my job here. I have a mortgage to pay, mother chod. Shit भैया पॉलिटिक्स कर रहे हो। मैं बड़ा ही वैसे मामलों में फ्लिप था, बट it all came from that insecurity because I wanted spotlight. मेरे को पप्पा ने बात बोली थी, अर्पित को बचपन से फेम चाहिए। हाँ, वो मतलब स्कूल में तो था भाई, वो वाला सीन तो था कि मेरे को फेम, मतलब अब थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि मतलब मैं कितनी फेम मांगूं जब मेरा दोस्त ही अजय है। सो लाइक क्या ही मांगूं फिर। अब आर्टिस्ट को कदर चाहिए। हाँ, अब थोड़ा सा वैसा लगता है। ब्रो एक बात बता, जब लोग ऐसे बोलते हैं ना, मतलब मेरे को आज भी फनी लगती है चीज़, चाहे मैं
अंदर से कितना मैं आइडेंटिफाई करूँ एज एन आर्टिस्ट. जब लोग आके ना ये वाली ज्ञान चोकते हैं, आर्टिस्ट की कदर करनी चाहिए, आर्टिस्ट को ऐसे करना कान चाहिए. पकड़ के बात किया. हाँ, मतलब कि आर्टिस्ट को अपने अधिकार नहीं मिल रहे. मतलब हाँ, तुम करो ये बाजी उधर, मेरे पास नहीं. मैं भी मानता हूँ अपने आप को आर्टिस्ट, लेकिन ना मेरे को अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उसकी इज्जत हो जाएगी. मेरे को ये अलग से, मैंने एक वर्क ऑफ आर्ट बनाया है, कहाँ है मेरी इज्जत? अपनी अटेंशन स्पैन के 10 सेकंड और दे मेरे को. अरे मादरचोद क्यों दे, तू बकवास है. डू यू एग्री विद दैट? मतलब इन सम सेंस या, बट लाइक मेरी पूरी ऑडियंस ही एजी किड्स की है, तो तुम चाहे कितना ही अच्छा काम कर लो, एक दो लड़के आगे यही बकवास ही कर रहे होते हैं. भाई तीसरी दुनिया जैसा इतना बढ़िया बैंड है ना, उद्भव भैया, करुण भैया और ये सारे कंस भैया, उन लोगों कंस भी है, उनका नाम ही कंस है. हाँ, मतलब कृष्ण के मामा कंस, नहीं, इवल कंस, किलर ऑफ 7 बेबीज. निकनेम है भाई. तो जो बड़ी वो मिथोलॉजिकल वो करी है ट्रेडमार्किंग. हाँ, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा हेट मिलता है, और सिमिलर ऑडियंस ही है हम दोनों की, हम लोगों की. बट एजी बच्चे गाने क्यों सुनते हैं? क्योंकि ऋषु ने उनके साथ एक बार ही काम किया था ना. अच्छा. तो मतलब वही, तो फिर आई रियलाइज कि मतलब इस बड़ा टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट हो जाता है ना, कि मतलब अजीब लगता है कि इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ एंड शिट लाइक दैट, एंड यू मेक लाइक यू नो गुड कंटेंट ऑल्सो, ये ऐसे चूते कंटेंट कमेंट्स लेके आते हैं ना, ये जस्ट यू वांट टू स्लैप अ पर्सन. नो, आई सी हाउ यू रिस्पॉन्ड. यू यूजुअली रिस्पॉन्ड विद एन इमोजी या कुछ ऐसी चीज़ें लिखता है तू. मतलब ब्रो एट सम पॉइंट, लाइक हमने तो बहुत बात करी है प्राइवेटली इतने पूरे लॉकडाउन के अंदर. That shit sometimes does get to you. Yeah, it does. है ना? But इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, and I don't pay much attention to it. अब क्योंकि I know where they're coming from. They मतलब उनकी habit है. They just want to be edgy. They aren't holding anything against you. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब they want you to fail. वो इतने negative नहीं है. हाँ. उनके दिमाग में ये होता है कि अच्छा ये है, मैं इस पे तो मजाक बना के ही रहूँगा. हाँ. So for the मतलब I understand where they're coming from because मैं भी वहाँ से था, तो I was like हाँ ठीक है, कोई नहीं, सही है. मैंने तो, मेरी जो पॉलिसी रही है, मैं तो अब सीधा उठा के गांड मार देता हूँ. मैंने बहुत समय तक आई ट्राई टू प्ले द होल ट्रांसेंडेंटल, दिस डजंट अफेक्ट मी, कोई सी नहीं. मैं बोलता हूँ तेरी ऐसी की तैसी. और अगर वो बंदा ना एक घटिया बात कर रहा होता है, मैं उसके नीचे और पाताल लोक में जाके ऐसा करता हूँ कि उठ ना पाए दोबारा. मेरे से हो नहीं पाता वो, क्योंकि आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरी लाइव्स एवरीथिंग दे गो ऑन यूट्यूब ब्रो. What do you mean? कोई डाउनलोड कर दे यूट्यूब पे डाल देता है ब्रो, और मेरे को इतना अजीब लगता है, मेरे को इतना ज़्यादा अजीब लगता है, बिकॉज लाइव पे इट्स बेसिकली जस्ट रिफिंग. It's just riffing, so I can say whatever, and it's mostly like politically incorrect. Right. Surprise. यार हम तो बहुत दूर आ गए हैं तेरे political incorrectness वो करेक्ट वाले डे से. JJLA भी बंद पड़ा हुआ 1 साल हो गया. अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत. वैसे नहीं तो उन सब मामलों में ना I don't want to like you know interact with these people because they want you to say some shit. Really? हाँ, मतलब they want you to say some shit. And that's the fun of it. मतलब उस माहौल में घुसना ना is totally different. मैं उस माहौल में जब था, it was like so fun. मतलब कि हम लोग, मतलब ऐसा होता था GC में बैठे हुए हैं, चल भाई आज इस बंदी की काटनी है भाई, बस जैसे तैसे करके इस बंदी की फेल नहीं करनी है भाई. So it was fun. It is fun, but एक point के बाद you realize कि क्या चल रहा है. You're just a bunch of bullies. But yeah, that's a sad truth that my friends and I will also never confess. But ये चीज़ ना, तो I realized this after I was doing a live yesterday night. मैंने गांड मारनी एक बंदे की शुरू करी क्योंकि वो कुछ फालतू बोल रहा था. फिर मैंने ना लिखा कि लोग कुछ जो बंदा था वो कोई और लोग ऐसे ऑफेंड हो रहे थे. तो मैंने रियलाइज़ करा हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं. कुछ जगहों पे ये चीज़ें साधारण है. अब कल को जाके हम इस तरह की बात बोलेंगे बिहार के अंदर जो और ऐसे ग्रिजल्ड हैं, तो वो हमारी मार देंगे बिकॉज उन्होंने लाइक एक लेवल ऑफ, एक डिग्री ऑफ और लाइक जेडनेस या ह्यूमर देखी हुई है. ठीक है, तो अगर तुम एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन मुंबई से हो, तुम नहीं एक्सपोज के लड़के इतनी गंदी ऐसे ओपनली बात कर रहे हैं, तुम्हें बीटी हो जाएगी. समझ रहा हूँ. पर ये चीज़ मेरे को तब डाउन हुई कि भाई हाँ, टू सम लेवल आई थिंक इफ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हैव द सेम न्यूरोसिस, अगर सभी के अंदर वो वाली दिक्कत है कि भाई रिलेट करना है, मतलब गांड मारनी है, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड्स आउटसाइड दैट. ट्रू, है ना? ट्रू. बिकॉज यू कैन नॉट स्टे पोलाइट एंड सिविल इन अ पार्टी. लाइक इट्स रियली टफ टू होल्ड दैट फेस इन. इवेंचुअली ये होता है कि कुछ उल्टा बोल दूँ, कुछ उल्टा बोल दूँ. इट्स लाइक तुम्हारे मन में आवाज़ होती है, क्रैंकी सी आवाज़, किया कुछ फालतू बोल दूँ. आई थिंक इट्स अ गिफ्ट. मैम आप चुन्नी ऊपर कर लो ना. कुछ तो है ना, मतलब हैव यू एवर थॉट अबाउट कि यार मैं मौन रहता हूँ,
मैं अपनी पर्सनालिटी बाहर नहीं निकालता, मैं ना शांत रहता हूँ अभी। हाँ समझ रहा हूँ। बट इट डजंट रियली हेल्प इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है कि मैं नहीं हूँ। हाँ वो तो है। लाइक आई फील लाइक इफ यू हैव अ माउथ एंड यू स्पीक अ लॉट एंड यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो चीज़ इट कैरीज ओवर टू योर प्राइवेट लाइफ। पीपल हैव टू मेक स्पेसिफिक बाउंड्रीज टू, अच्छा कि ये इस तरह के इंसान है, now we have to deal with them like that, we love them, but they're an asshole most of the times. true. छोड़ो भाई, इसके बारे में नहीं बात करते हो। क्यों भाई, बीटी हो गई तेरे को क्या इस बात से? नहीं बीटी नहीं यार, इट्स द होल पॉइंट ऑफ भाई कैसे डील कर रहे हो आप, क्या करना चाहते हो आप? नहीं मैं तेरे से वो बात नहीं कर रहा, मैं तेरे से अपनी एज अ दोस्त ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। हाँ कि मैंने नोटिस करा है कि मेरे को जो ये फितरत है, जो तेरे को भी फितरत है, उल्टा बोलने की, फालतू बोलने की, अब थोड़ी कम करनी पड़ रही है। हाँ मतलब वो तो है भाई, ऑब्वियसली। मेरे को याद है हम लोग ना सीधे मौत के उसमें कॉन्सर्ट में गए थे। हाँ तो क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही बाहर घूम रहे थे जैसे कॉन्सर्ट खत्म हुआ, एंड कुछ लोगों को मैं मतलब शायद से याद आ गया, पहचान लिया। हाँ मैंने देखा था, क्योंकि मैं ऋषु के साथ था, तो ऋषु को देखा एंड देन दे 1+1 किया, तो ये समझ गए मैं और पप्पा हैं। IMFL। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, एक लड़का आता और भाई फूजी गैंग अर्पित हाथ मिलाया एंड देन ही जस्ट स्लैप्ड मी ऑन माय स्टमक ऐसे ठा, और मैं बस ऐसे सोच रहा हूँ कि इज दिस व्हाट आई हैव कम टू, मतलब ये लाइक इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना सब कुछ लेयर्स वेयर्स बनाने के बाद ये इज्जत है मेरी कि मतलब लोग आके ठा मार रहे हैं मेरे पेट पे। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि ये थोड़ा अजीब सीन है। आई कैन नॉट बी दैट वल्नरेबल पर्सन एनी मोर कि मैं ऐसे एक्ट करूं कि हाँ भाई सब कुछ सही है, सब कुछ वैसे है। अब मैं टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम, मतलब जो होता है ना सोशल सर्कल्स बड़े बड़े, वहाँ पे लोग ऐसे ही मिलते हैं यार। I agree. I mean, I don't think I have the same notoriety as you. But when I did my meetup, a couple of people came up to me and they were like, "आप बड़े अच्छे ऐसे." The same people came next weekend on my friend's gig and they're like, "अरे विनम्र तू नशे में है क्या?" मैं कहा बहन जो तेरे को किसने, तू मतलब you see what I mean, like the level of कि मैं जितना जानता हूँ कि मैं उसको ये बात आके बोल सकता हूँ। मैं अपने दोस्त की पे वाइब कर रहा हूँ, मैं एक बियर पी रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं नशे में हूँ। मतलब ब्रो लाइक व्हाट डू यू मीन, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक हाउ कैन यू टेक दैट लिबर्टी एंड से दैट। तो मैंने गांड मार दी उस बंदे की, मैंने कहा तू कौन है बहन की लोड़ा, जा यहाँ से। तो हम लोगों का वो जो गिग था ना, तो एक बच्चा आया हुआ था, इट वाज सो फनी बिकॉज आई फील सो गुड जब ये 15-16 साल के बच्चे आ जाते 11वीं-12वीं के, और हमारा गिग चल रहा है कैसे क्लब में, और वो बोल रहे हैं भैया आपका गिग कब है यार। मैंने बोला भैया भाई अभी तो टाइम है और ऑडियंस आएगी, भैया जल्दी कर लो ना मेरी मम्मी बुला रही है मुझे। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना कि हाँ इस बंदे को दर्द हो रहा है, इस बंदे को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जगह नहीं है इसकी, ही शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज स्टडीज एंड शिट लाइक दैट। इतना अच्छा लगता है मुझे, ये वाली बड़ी सैटिस्फैक्शन फीलिंग है दैट यू विल नेवर हैव टू गिव एन एग्जाम। और फिर वो ना एक ऐसी चुभने वाली बात कर देता है, भैया आपको क्या लगता है और लोग आएंगे? मैंने बोला अभी ठीक है भाई 15-year-old 1 अर्पित 0 ठीक है। So this is the way to deal with 15-year-olds, bro. You hit them where it hurts the most. Like बहन के रोड डिस्कॉर्ड से बाहर निकल, कंप्यूटर से ऊपर उठ। मैं तो सीधा जाके बोलता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहा मैं डिस्कॉर्ड पे एजी कोई बात बोलेगा, मैं कहा तू भोसड़ी के तेरे प्लेसेंटा सूखा नहीं है भाई, नहीं ये चीज़ टॉलरेट नहीं करनी। इन लॉन्डो को आज आज़ादी दोगे, कल बहन जो चढ़ेंगे। नहीं आज़ादी कोई नहीं दे रहा, आई जस्ट लाइक कि भाई माँ जदाओ, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज कि मतलब एज अ क्रिएटर आल्सो कि मतलब तुम अब अच्छा एज अ क्रिएटर हो गया तू। सुन, तो मतलब कि अगर मैं किसी को हेट वेट देता हूँ ना, फिर कुछ ऐसे मुंह पे बोल देता हूँ, व्हाट दे डू इज कि वो ना वापस जाते हैं अपने उस होल में और 5-6 लोगों को बोलते हैं कि आज उसके साथ क्या हुआ है, और फिर होता है षड्यंत्र। और व्हाट डू यू मीन भाई होते हैं जीसीज, यही तो होते हैं। व्हाई डू यू थिंक आई गॉट रिपोर्टेड यही चीज़ हुआ था। I've done that a bunch of times, and also be careful. हाँ तो मतलब मैं तो फिर ना इट्स लाइक कि मतलब फालतू में माथा पच्ची एंड ऑल दैट शिट। मतलब बीच में तो ये वाला सीन हुआ था कि मतलब सम क्रिएटर्स वर लाइक टेकिंग शॉट्स एट मी, तो मैंने हाँ तो मैंने एक बंदे की लेनी देनी कर दी थी स्टोरीज पे अच्छे से। बट देन आई रियलाइज कि जैसी मैंने उसकी करी, देयर आर मेनी क्रिएटर्स ऑफ हिज ग्रुप दैट स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज दे फेल्ट लाइक कि अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मैं एक तरीके से अटेंशन ही दे रहा हूँ, इन दोनों को शाउट आउट ही दे रहा हूँ इन लोगों को ये बोल के। सो फॉर मी इट वाज लाइक, क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं, मेरे को कोई कुछ बोलता है ना मैं मुंह पे अच्छे से बोल देता हूँ, बट नाउ ऐसे पत्ते मिल चुके हैं मुझे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो दूसरे वाले का ही फायदा होगा। आई एग्री मतलब आई थिंक ब्रो विद ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज, मैं अंकल बेन वाली बात बोलूँगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो है ही, मतलब लाइक दिस
it's almost like bro your boyish style to be who you are, like मैं किचू दी वो fade होती रहेगी. वो that devil may care attitude has to go away. Yeah. You know, you can have that privately here and there. Yeah. But it I now understand at this point why people create online personas. Yeah. ठीक है, for all the authenticity and all the rawness and realness that we try to deliver, there is inevitably this part, because that persona can handle some of the stuff that the person cannot. तो जब क्रिएटर्स मेरे को बात बोलते थे ना, भाई फलाना फलाना ऐसा है लेकिन असली में ये वाला बंदा ऐसा है, जैसे डैंग ऋषु भी कह रहा था कि भाई डैंग ऋषु संभाल सकता है लेकिन ऋषभ को वो बुरा लग गया. मैंने कहा अच्छा, आई कैन स्टार्ट सीइंग व्हाई पीपल मेक दैट स्प्लिट, बिकॉज द पर्सनल कॉस्ट इज टू मच. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक यू हैव टू हैव आइदर वेरी थिक स्किन. लाइक मेरे को पता है जो रोगन भाई इतने लोगों से फॉलो करते हैं, उसकी पॉलिसी क्या है? पोस्ट एंड गोस्ट. I don't read any of the comments. उसने बोला था. True. That means a lot. Also bro, he's a tough fucking guy. तो फालतू तुमको ब्रो वो ऐसे आएगा, उसकी वो चूतिया लगता है यार कभी कभार. वो ऐसी बातें बोल देता है ना, आई फील लाइक कि क्या जैसे बता, जैसे पेट्रिस ओनील ने बोला था ना एक बारी, जो ही बिलीव्स इन मैजिक. वो बहुत बढ़िया लगा था कि वो ना ऐसी बातों में बिलीव करता है. क्रिस्टल्स है ना, कि मतलब क्रिस्टल्स में कुछ पावर होती है. क्रिस्टल्स में तो बिलीव नहीं करता वो, लेकिन वो ग्राहम हैनकॉक का फैन है. पता नहीं यार, आई डोंट रिमेंबर द स्पेसिफिक्स कि कुछ बात हो रही थी एंड ही सेड सम स्टूपिड शिट. Oh bro, he says stupid shit all the time. He's a podcaster. है ना, तो वो थोड़ा अजीब लगा था. एंड पेट्रिस ओनील ने तो वहीं पर ही पकड़ के उसको बोल दिया कि ये चूतिया है. तो वो अच्छा लगा मेरे को. पेट्रिस ओनील का सीन क्या था? From what I know, there is only one comedy special that exists of him online, जहाँ पे जोक्स हैं और बड़े ऐसे वाले जोक्स हैं. And I heard Dave Chappelle story कि ये Dave Chappelle या केविन हार्ट बोलता है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, वो मुट मार और मेरे डेस्कटॉप पे जाके मुट मार रहा है. मतलब तू शर्म देगा आदमी की. मैं तेरे घर पे मुट मारना शुरू, तुझे कैसा लगेगा? मैं सही बताऊँ ना, पेट्रिस ओनील जैसे केविन हार्ट ने बताया था कि he was a person who didn't give a fuck, and that is what made Patrice O'Neal, and that is what also basically put him in obscurity. He didn't give a fuck. Relations establish ना करना. Relations भी नहीं, मतलब जो है सो है. I don't care. ये है तो है. Why obscurity? क्योंकि like in Hollywood business, like बाहर इंडस्ट्री में हाँ भाई होते हैं क्रिंज लोग, बट वो कमर्शलाइज करने के लिए है ना. बट पेट्रीस था ही नहीं. तुम उसका कंटेंट देखो, ही नेवर ट्राई टू वाटर इट डाउन, ही नेवर ट्राई टू लाइक यू नो टोन इट डाउन. ही ऑलवेज, मतलब HBO के स्पेशल में जाके सामने खड़ी है बंदी, उसके मुंह पे बोल रहा है कि तेरे बॉबे अच्छे हैं. Can you imagine? Like मैं मतलब I'm not saying that I approve of it, but like the amount of dedication that he had to his own personality, कि मैं अगर हूँ, मैं चूतिया हूँ तो मैं हूँ चूतिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. He never tried to water it down. Yeah, we don't see that anymore. तभी मतलब ये लोग तभी बोलते हैं कि पेट्रिस ओनील वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियंस कॉमिक. It's like saying the coach's coach. वो वाली चीज़ जो all the industry insiders will look to this guy like this is the mentor figure. They will have bigger careers, but not the same level of they will not receive the same level of love from the audiences. Audiences, they couldn't understand what Patrice was trying to do, but सारे के सारे ऐसा होता था कि हंसी अगर आ रही होती थी ना, वो ऑडियंस के पीछे कॉमेडियंस के बीच में आ रही होती थी जब पेट्रीस होता था स्टेज पे. तो that's what I like about पेट्रीस. बट आई डोंट नो, मतलब मेरे को मतलब पेट्रीस ठीक ठाक लगता है इन सब मामलों में ना. आई रियली लाइक स्टीव हार्वी. वो अच्छा तू बता रहा था आजकल यू हैविंग अ बिग स्टीव हार्वी फेस नाउ. या ब्रो, स्टीव हार्वी इज समथिंग लाइक, मेरे को नहीं लगता कि स्टीव हार्वी से ज़्यादा रियल बंदा हमारे फ्रेंडली काले अंकल स्टीव हार्वी ने एक बार बोला था कि अगर वो इराक जाएगा ना तो वो ऐसी हरकतें करेगा कि लोग उसको भेज दे वापस कि तुम चले जाओ. वो कहता जो दिखा मैं गोली मार दूंगा, फक ह्यूमन राइट्स, कोई बंदी आई बुरके था धाड़, कोई बच्चा है मेरे साथ धाड़, फक एवरीथिंग, मैं ऐसे काम करूंगा. एंड मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये सही बंदा है यार. दिस इज फ्रॉम हिज अर्ली स्टैंड अप कॉमेडियन मटेरियल या फिर ये अभी इसका शो है जो ओपन माइक नहीं, मतलब इसने अपने स्टैंड अप स्पेशल में ही बोला था. बढ़िया था. बढ़िया ब्रो, you can get a lot of things done when you're a big burly black man with a mustache. That's by the way people describe some random person to attribute a specific कि इनकी सक्सेस का राज ये है कि ये एक वाइट मैन है जो मोटे हैं. ये क्या बात होती है यार. Yeah. The cast of new Ghostbusters. Bro, what is that? I know about Ghostbusters. I don't know the नया वाला, मतलब उसमें क्या है? वाइट और मोटे हैं. अच्छा, ऐसा है क्या?
Strange. Tell me about Sector 28. How long was that song in the making? Oh shit bro, Sector 28 was like मेरा मतलब मैंने लिख तो रखा था, बहुत पहले से लिखा हुआ है वो मैंने, मतलब आयरॉनिकली जो भी लिखा था लिखा हुआ था बहुत पहले से, बट मैं स्पिट करने जाता था जब स्टूडियो में मेरे से होता ही नहीं था. मतलब मैं 6 टेक्स लेता था, 6 में अलग अलग तरीके से कर देता था, बिकॉज आई डेंट नो बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से फ्लो होता है, क्या होता है सिलेबल काउंट, मुझे कुछ नहीं पता था. बट लाइक भप्पा हेल्प मी अ लॉट एंड इट टुक लाइक 6 months इन द मेकिंग. नहीं 6 भी नहीं, अगस्त में स्टार्ट किया एंड जनवरी में रिलीज़ किया. 6 तो नहीं होगा. Really? And that means the filming and everything? Or did that happen in the last few phases? हाँ वो तो मतलब 2 हफ्तों में फिल्मिंग हो गई थी, एडिटिंग ऑल्सो. मिक्स मास्टर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगा होगा. 1 महीना लगा था क्योंकि मतलब एग्ज़ाम आ गए थे तो फिर हम सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ही हो गए थे, तो कोई बैठ नहीं पाया था, बट हो गया. Did you expect this response? 1 लाख views. I expected a response ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20K. हाँ. बट आई फील लाइक कि पीपल वर जस्ट सो अमेज्ड बाय इट कि मतलब हम लोगों ने एकदम से इतना ज़्यादा बार हाई कर दिया, उनकी गांडें ही फट गई. I think मतलब when I first heard that song and I heard it, way before many people, मेरा reaction यही था कि I'm not sure if these guys are being serious. हाँ. है ना? And then as I listened to the song again and again and again, मतलब I actively saw the song taking a place in whatever this internet culture is. Yeah. And I saw many creators responding कि ये crazy है. Yeah. And that's what I realized, bro. Like, you don't have to release cringe songs as a YouTuber. Yeah. You can also release dope songs as a YouTuber. Yeah. True. मेरा हमेशा से एम यही था कि मतलब जब भी मैं सक्षम के साथ बैठा हूँ ना, सक्षम ने मेरे को एक ही चीज़ बोली है कि भाई ठीक है भाई तेरा है स्पेस क्रिंज वाला, बट आई डोंट वांट कि कोई बंदा म्यूज़िक को सुने जो स्पेशली मैंने प्रोड्यूस किया है, मैंने कंपोज किया है, उसको सुन के ये बोलें कि ये म्यूज़िकली ख़राब है. है ना, कि मतलब इसमें म्यूज़िकली कोई दिक्कत है. तो वो उसमें तो उस चीज़ की वजह से ना कि मेरा पर्सपेक्टिव, भप्पा का पर्सपेक्टिव, एंड देन द प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड द होल थियोरेटिकल एटीट्यूड ऑफ म्यूज़िक जो सक्षम लेकर आता है, उसकी वजह से ना एक हमेशा ही मतलब मेरे हिसाब से तो मास्टरपीस ही बनता है. मैं वही कहने वाला था. आई थिंक with the community of people who are like famous on the internet or Instagram for different reasons, they aren't very famous, they're underground. Yeah. I see a lack of effort. Yeah. In production value. True. And I have done that myself in my own videos, but I realized कि once I switched up production कि अब हमारा ये bare minimum है. हाँ. इसके नीचे हम operate करेंगे ही नहीं. करेंगे. हाँ. It changes everything. Yeah. You can then say I'm at work, I'm a professional. Yeah. उससे पहले like bro I'm a Sunday comedian. You know what I mean? That really changes. Yeah, वो तो है, वही. And that is something like कि that is also a very big deterrent. तो मैं मतलब जितने भी मतलब अगर कोई मुझे देख रहा है, ऐसे देख रहा है कि भाई कैसे करना चाहिए, तो मैं उसको ये भी बोलूँगा कि don't try to always hold up to that standard, because that will also kill you. Sure. When you're starting out. Yeah, especially when you're starting out. कभी कभार क्या होता है, जब तुम शुरू में होते हैं ना, लोग तुम्हारे को easily favors दे देते हैं. तुम्हारे को फेवर्स मिल जाते हैं, तो तुम्हारे को लगता है कि कैमरा आ गया, माइक आ गया, बहुत आसानी से आ गया. तुम्हारे को लगता है अब तो बेयर मिनिमम यही है, बट यू डोंट रियलाइज पूरा गेम ही यही है. इट्स नॉट जस्ट कि तुमने कुछ लिख दिया. इट्स अबाउट मैनेजिंग इट, इट्स अबाउट एडिटिंग इट, इट्स अबाउट पुटिंग इट ऑन टाइम, है ना. ये वाली सब चीज़ें जब मिला के होती है ना, तो तुम्हारे को पता चलता है इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, है ना. तो बेयर मिनिमम एक लेंदी प्रोसेस पे लगाना ना बहुत डेंजरस होता है. तो आई वुड रैदर से जो तुम बिल्कुल फुल इंडी, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कुछ नहीं कर सकते, उसमें जो तुम्हारा मतलब बेयर मिनिमम भी नहीं, एक स्टैंडर्ड बना लो, तो दैट वुड हेल्प अ लॉट. आई एग्री. मैं जैसे अब जाके ये सेटअप आया, ठीक है, आई स्टार्टेड ऑफ विद अ बिग सेटअप इन बॉस्टन, had to move, came back to laptop camera again. Hey, it's Vinamr Kisana, and today I want to talk to my creative professor. And मैं सही बताऊँ ना, जब मैंने पहली बार तेरी वाली क्लिप देखी थी ना, जिसके अंदर तूने खुद बोला था कि मैं कितना ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ, मेरे को लेजिट लगा था कि तू आयरॉनिकली बोल रहा है उस क्लिप में. एंड देन आई वाज लाइक फक. हाँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ. इट टुक अ व्हाइल, बट इमेजिन कर तेरे पास एक अच्छा कैमरा, कंडेंसर माइक है, ठीक है, बंदा है,
फिर तेरे को यूनिवर्सिटी का पॉडकास्टिंग स्टूडियो मिल जाता है, फिर तू घर आता है, तेरे पास लंड कुछ नहीं है अब, ठीक है, तो तू ईयरफोन से अपने पॉडकास्ट चलाता है रूम में बैठ के, फिर तू मुंबई जाता है, तू बोलता है उसी घिसे पिटे माइक को यूज़ करता हूँ, टेबल पे टेप से बांध देता हूँ, उसे हो जाता हूँ, फिर लॉकडाउन आता है, फिर तू येटी पे आ जाता है। तो आई हैव सीन कि भाई कितनी बार ऐसा हुआ, असेंबल अ टीम, किसी ना किसी वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन या डिसिप्लिन की वजह से चली गई, फिर दोबारा से, बट वॉट रिमेन कंसिस्टेंट इज कि हाँ देयर वर सो मेनी चेंजेस इन क्वालिटी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, पर एक चीज़ थी कि भाई मेरे को करते रहना है। हाँ। अब जाके वो द लेवल ऑफ डिसिप्लिन अब अचीव्ड कि हाँ ये है। अगर ये भी नहीं होगा ना, वट एवर आई हैव इन माई टीम, जो भी लोग हैं जिनको जो काम करने आते हैं मेरे को वो अच्छी तरह आते हैं, आई कैन डू इट ऑल ओवर अगेन। सो इट्स नेवर लाइक यू नो लाइक हाउ सम पीपल आर लाइक आई बीन इन आरजे ऑल माई लाइफ, नाउ लेट मी यू नो लाइक मैं अब कॉन्टेंट क्रिएटर बनता हूँ, ठीक है। वन ऑफ द थिंग्स पीपल डोंट रियलाइज इज कि उस पूरी प्रोसेस के अंदर भाई मतलब ये बड़ी बेसिक बातें हैं, थंबनेल कैसे बनाना है, एडिट कैसे करना है, अगर तुम्हें ये नहीं आता ना तुम लोगों को हायर नहीं कर सकते, तुम लोग तुम्हारा चूतिया ही काटते रहेंगे। हाँ वो तो है, जेन्युइन, ये तो है। तुम्हें ये सारी चीज़ें खुद करनी आ सकती है। आज अगर मेरी टीम खत्म हो जाती है, हाँ, तो फिर कैन मैं तो कैन आई सस्टेन दिस? यस आई कैन। कसम से मतलब इट मेड मी रियलाइज कि मतलब जब मैंने एक टीम उठाई तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सारी चीज़ें मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, माइक भी पास कर ले अपना एवरेज। सॉरी। तो जब मैंने रियलाइज़ किया था कि मैं एक टीम पकड़ता हूँ कि एडिट मेरे लिए कोई और कर देगा, ये सब कर देगा, उससे पहले ना मैं बड़ा मतलब डरा सा लेता था कि यार किसी और का एडिटिंग स्टाइल मैंने देखा कि ये लोग इतने सारे बड़ी इफेक्ट्स कर रहे हैं एवरीथिंग, कि मैं कैसे करूँगा। बट जब मैंने किसी एडिटर को वही सेम चीज़ पकड़ाई एंड ही टोल्ड मी वो कैसे करता है, टेम्पलेट्स आते हैं बाकायदे, मतलब प्रीसेट्स आते हैं जो बनाए आते हैं, है ना, इतना ईजी कर चुके हैं जो काम। तो आई वॉज लाइक फक बहनचोद, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई सही बता रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसे आर्टिस्ट्स को देखा है जो अपना गाना प्रोड्यूस करते हैं, मिक्स मास्टर करते हैं, उसकी मार्केटिंग खुद करते हैं, फुल इंडी। 16 साल का एक बंदा है अंश करके फरीदाबाद में, फुल इंडी, मैसेज आता है उसका, फुल इंडी। एंड मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल कि मतलब वो जो गूदा होता है ना लोगों में, जो ड्राइव होती है, वो बहुत ज़रूरत होती है। तुम्हें अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें एक एटलीस्ट पॉडकास्टिंग के लिए बोल सकता हूँ, एक जूम चाहिए, हाँ, एक माइक, अपने ईयरफोन का माइक चाहिए और बातें करो लोगों से, डालो, ठीक है। सूर्यकांत लिफाफा, हाँ, दैट्स द वन थिंग ही टोल्ड मी ऑन द पॉडकास्ट। ही सेड आई सॉ अ गाय ऑनलाइन, किसी को उसने देखा एंड रियलाइज यू कुड डू एवरीथिंग योरसेल्फ, ऑल ऑफ हिज स्टफ एक्सेप्ट फॉर द PCRC पीटर कैट वाला स्टफ इज बाय हिमसेल्फ, लैपटॉप पे बैठ के एंड यू रियलाइज ब्रो यू कैन डू ऑल ऑफ इट योरसेल्फ, द आर्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, द प्रोडक्शन, सब कुछ खुद घर बैठे बैठे, कसम से, स्टूडियो भी जाने की जरूरत नहीं, कसम से भाई, कसम से। तो दिस होल आइडिया ऑफ अ बेडरूम प्रोड्यूसर इज फैसिनेटिंग बिकॉज इट वर्क्स। It does. The two guys that you work with are bedroom producers, right? Won't you say? They are. मतलब अगर आप सक्षम का वो देखो जो स्टूडियो है, आप बोलोगे कि यहाँ पे कैसे बनता है, बट वहीं पर ही बनता है भाई। मैंने ट्राई किया है भाई कि ऐसी जगहों पे जाऊँ जहाँ पे सब कुछ है, बट वहाँ पे वाइब भी नहीं बैठ पाती, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है सीन। बट सक्षम के यहाँ पे ही नोज द प्लेस, जो होता है ना कि मतलब ये स्पीकर यहाँ से आवाज़ ऐसे, ये वो बकचोदी ऐसे स्पिट कर, तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, वहाँ पे कंफर्टेबल हूँ मैं बहुत। तो वही सीन है कि गूदा चाहिए होता है कि किसी भी छोटी चीज़ को ऐसे उठा के बनाना कि हो ही जाएगा। हाउ डू यू प्लान टू मिल्क फरीदाबाद फॉर कंटेंट? फरीदाबाद फॉर कंटेंट, क्योंकि है तो भाई बहुत कुछ बहुत है फरीदाबाद में। मेरे को एक दोस्त कह रहा था दिस इज गोना बी द नेक्स्ट हुड ऑन यूट्यूब, यू डोंट रियलाइज, पुट आउट अ ट्वीट सेइंग यू हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग। आई मीन देयर आर मेनी रीजंस एट दिस पॉइंट इज जस्ट लाइक ब्रो, here is a city, वर्ल्ड स्ट्रीट भाई, और क्या बोले वर्ल्ड स्ट्रीट, फकिंग वर्ल्ड स्ट्रीट। तो मैंने ये ट्वीट डाला था, मैं मोबाइल की दुकान पे गया, हाँ मैंने वो देखा था, उसको देख के ना मेरे को याद आया था एक जोक। हाँ बता जोक बता दे, तूने ट्वीट देख लिया तो जोक बता दे। नहीं कल ही स्टोरी पर मैंने डाल दिया था, वही अंटिला वाला केस जो था। क्या एक अरे मैंने डाल चुका हूँ, छोड़ उसको, बोलने की जरूरत नहीं। तू क्या बोल रहा था? तू? मैं तो यही कह रहा था कि वो अंकल कह रहा था कि देखो भाई साहब, एक दिन ऐसा होगा कि दिल्ली के लोग भी आके पूछेंगे वर्ल्ड स्ट्रीट कहाँ है। तो वो जो एक वासेपुर टाइप का ऑप्टिमिज्म होता है ना कि हर के मन में पिक्चर चल रही है, वो अलाइव है यहाँ पे ब्रो। मतलब देयर इज नथिंग इन दिस एंटायर सिटी दैट एनकरेजेस यू टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली, इट्स सो डैम फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स सो सैड। तुम ऐसे फरीदाबाद में घुसते हो ना, तुम्हारे को लगता है कि भैंचोद वाइल्ड वेस्ट में आ चुके हो, पानी नहीं है कहीं पर भी, कुछ भी नहीं है। मतलब लोग सैड ऐसे बस घूम रहे हैं कि बस दुनिया कट रही है 11 बजे। नो आर्ट, देयर इज नो क्रिएटिविटी, देयर इज नथिंग,
जो मतलब जो कर रहे हैं कुछ करने की कोशिश, वो टाउन पार्क में रोज संडे को मिलते हैं कि आज हम कुछ क्रिएटिव वो करेंगे। ब्रो बेयर मिनिमम हर लौंडा चाहे मंडे हो या ट्यूसडे हो, टी शर्ट कच्छे में मार्केट में दिख जाएगा, फोन पे बात करता हूँ, घूमता हुआ। हाँ भाई, क्योंकि इवन लॉइटरिंग इज सो डेड हियर। या ब्रो, इवन लॉइटरिंग कसम से भाई मतलब नहीं हो सकती यहाँ पे। तो मतलब लॉइटरिंग भी 4 बजे से पहले ये लोग मानते ही नहीं है। वो कहते हैं 4 बजे से पहले नहीं भाग रहा यार, मैं कहीं नहीं निकल रहा भाई, 4 बजे से पहले नहीं निकल। भाई अब तो इतनी गर्मी हो गई है, मतलब हम ऐसे बात करें कि भाई लगता है कि अब यही कर सकते हैं, यू नो। मतलब मैं आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ इन दिस सिटी नॉट डूइंग एनीथिंग एंड जस्ट पिक अप द डेस्टिनी दैट दिस सिटी इज चोजन फॉर मी, व्हिच विल बी ऑलमोस्ट नथिंग। बहुत डेड सीन लगता है मुझे। तो भाई इसी वजह से तो ये है कि जब विपता आती है भाइयों के साथ जुड़ना होता है। हाँ। और एक कल्चर इस तरह का बनाना होता है। आई थिंक अब तू एक पॉन्जी स्कीम पिच करने वाला है। नहीं, एक्चुअली पॉन्जी स्कीम ये थी, वैसे मैं बता देता हूँ ऑन द पॉडकास्ट ओनली। ये मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन तूने बोल दिया तो मेरे मन में से निकल के आ रही है। हाँ। मैं और आर्निक को जानता है ना, निकल को। तो ब्रो लाइक वो और मैंने वी शेयर्ड स्टेज इन स्कूल अ लॉट, ठीक है। तो हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे थे, 2 घंटे हमने बात करी, हमने कभी इस तरह चिल नहीं करा था। तो ही वाज टेलिंग मी ब्रो यू नो वी शुड डू समथिंग अराउंड like formalizing this community, क्योंकि अभी this exists in small cliques. I know your clique, I know my clique और फिर intersections और ऐसे 3-4। हाँ। तो what we were thinking at this place only, invite only, हम ये करते हैं कि you know every week we get all these people in for 1 to 2 hours to workshop their material, whatever it is, whether you're trying to you know like release a bunch of videos, put a song out, full, ठीक है। Because I did a couple of research, मैंने थोड़ी रिसर्च करी, जाना कि so writers workshops, comedians workshopping their material, musicians introducing new songs to a bunch of friends who are also in the same industry, is very rewarding, and that sort of brings an organic collaboration that say something like a DM would not. हाँ, वो तो मेरे मन पे आया था। ये तो है, and I think this is very important because अगर हम देखें ना कहीं पर भी अगर कोई बंदा ब्रेक्स द सर्कल विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग, या फिर मतलब 1 in 1 लाखों में 1 वाला चांस अगर नहीं है एंड इट्स वेरी ऑर्गेनिक, तो यू विल रियलाइज दैट देयर वाज अ रोल ऑफ अ कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। और एक बहुत ही अच्छी खासी कम्युनिटी जिसके अंदर लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं एंड एवरीथिंग, एंड दैट मतलब अगर वो कम्युनिटी हो ना तो लोग एक तरीके से वो रहता ही है कि एक मतलब यू नो यू हैव समवन। Bro, you have a gang. हाँ, gang एक तरीके से, हाँ। मतलब if I'm being super honest, I have a gang here, ठीक है, based on all my friends who are all performers in their own right, ठीक है, maybe they don't all broadcast, ठीक है, so I know I'm always assured कि मेरा एक gang है। हाँ। और that mental assurance, bro, I'm like pretty self-sufficient, but that mental assurance is enough for you to go and take risks that you would normally never do, क्योंकि तुम कम्युनिटी में उस चीज़ की तुम्हें एक वैलिडेशन मिलती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये मैं आगे जाके भी कर सकता हूँ, राइट। व्हेन यू स्ट्रेस टेस्ट योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड्स, है ना, ऐसा तेरे पास है उस एंड पे। If we combine that, because what people do is like they make like अभी क्या चल रहा है, इंटरनेट कम्युनिटीज़ का वो चल रहा है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ बन रही हैं, कोर्सेज वाली कम्युनिटीज़ बन रही हैं, बट इट्स ऑल ऑनलाइन एनोनिमस वाली। हाँ। तो मैंने जब भी देखा whenever, in fact I was even thinking कि if this becomes a regular thing, this could spin off into other content and just ऐसा लगेगा ब्रो कि you know जैसे so funny bro, तेरे घर के गार्डन में लोग बैठ जो एक जगह पे रैप कर रहे हैं और एक जगह पे लोग बस बोल रहे हैं। आई थिंक इसमें कुछ है। आई थिंक इसमें कुछ है। भाई कुछ नहीं होगा भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ, तेरा घर ना बहन जो बस एनसीबी की रेड पड़ जाएगी ब्रो, कसम। लौड़े का कम्युनिटी होता है, सही बताओ ना, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने भी लौड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, इन लोगों को बस रोलिंग करने का बहाना चाहिए। ये सारे बहन जो बस इनको फूकना फाकना होता है, चरस चाहिए होती है इन्हें, कुछ नहीं भाई। इनका काम बताऊँ कैसे होता है भाई, स्टूडियो में बैठे किसी ने डंडा मारा है, अब तो करना पड़ेगा, लेजिट ये होता है भाई सीन। कितना टाइम होगा कुछ नहीं डाला है, बहन जो मैं घर वालों को क्या बोलूँ, अब तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स और उठा लिया मैंने। लेजिट भाई, मैं आई डू नॉट बिलीव इन substance induced creativity. In the long run it does not work. As a 16-year-old who felt like maybe alcohol and substance is the answer, it will unlock my creativity, bro, it makes you more incoherent. That's what happens. Maybe as a performance tool, but bro, God forbid, like should you do that? Because क्या गैरी भी आके उन काले रैपरों को बोलता है जो उसके एडवाइस लेने आते हैं, कह रहे when you're in the studio hitting the blunt, इस गाने को बजा के देखना. That's so pervasive with like these black rappers, bro. You have to smoke to get in the field, and I'm like, bro, no. नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. स्पेशली लाइक इन कॉमेडी अगर आप देखो, जब भी बंदे ने ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस, उसका करियर बस नीचे ही गया, कभी ऊपर नहीं गया.
Yeah? कभी नहीं गया. Examples? Examples हो गए डेव शपेल, when he wrote that movie like a stoner comedy, he was damn high. ठीक है, उसने 30 दिनों में वो बहुत नशे में था एंड ही थॉट कि मतलब नशे में. अच्छा, आई सॉ दैट मार्क ट्वेन वाला जो उसका अवार्ड हुआ था, उसके को राइटर ने बताया था कि 6 महीने मिले थे, 6 महीने मिले लास्ट के 1 दिन में 30 दिन में फटाफट लिख दी. तो उन्होंने लिख दी थी एंड दे वर डैम हाई एंड दे थॉट दे whatever they were writing was damn funny. But it wasn't. And that's the whole point. आप किसी से भी पूछो SNL जब भी होता है तो लुई सी के ये सारे बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि मत करो. जब तुम लिख रहे हो, जब तुम कुछ कर रहे हो, मत करो. तो ये चीज़ तो होती है. इवन फॉर राइटर्स, जिसका जो रोगन खैरा जो साहब लेता है, ग्रैहम हैंकॉक, जिसने लाइक ही इज़ द गाय हु इज लाइक सेइंग कि मतलब देयर आर लॉस्ट सिटीज एंड ऑल दैट. ही इज अ प्रॉपर राइटर, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का अच्छा राइटर. ही सेड दैट आई स्मोक्ड marijuana for 20 years and I thought my writing was great, but my writing was shit. वही. And this delusion, एक पैरानोया सा आ जाता है यार. पैरानोया नहीं, सॉरी, हाँ, डिल्यूजन आ जाता है जब तुम ज़्यादा गांजा फूकने लग जाते हो. and nothing, if people want to smoke they can smoke, right? Yeah. But I'm saying ki, and for some people it also works in the creative process, that's for sure as well, right? Yeah. but what I found, एक ना बहुत फनी चीज़ है. मतलब मैं मतलब हूँ वाकिफ ऐसे आर्टिस्ट से, ठीक है, ऐसे आर्टिस्ट से जो मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना. एंड आई जस्ट लुक एट देम और मैं उनसे यही पूछता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा है एंड एवरीथिंग. मैं उनसे बोलता हूँ तो वो मेरे से ना मैं उनको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि भाई तू ये करेगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा, ये हो रहा है तेरे साथ. तो वो बोलता भाई पर बाहर भी तो रैपर फूक के करते हैं, पर बाहर भी तो ये सब होता है. मैंने बोला भाई तू उसके साथ अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकता है? उसका इतना बड़ा तेरा बड़ा है क्या? वही तो, ऐसी बात कुछ चल रही है फिर ना एकदम से ना एक प्लेट्यू सा आता है जिसके अंदर वो भी अग्री करता है कि हाँ यार मैं नहीं कंपेयर कर सकता अपने आप को उससे. और मैं बोला हाँ. फिर वो बताऊँ क्या बोलता है, यार वो रेड मीट भी तो खाते हैं. तू समझ रही है मैं कैसे लोगों के साथ में बैठ रहा हूँ आजकल. फॉर मी इट्स, मैं एक और चीज़ बताता हूँ. ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो मतलब जिनको लगता है कि मतलब दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, स्पेशली फॉर क्रिएटिविटी एंड शिट लाइक दैट, दे फील, मतलब उनकी ना अलग से दुनिया होती है. एक बार ही क्या होता, मैं और ऋषु बैठे ही होते तो ऋषु ने उस बंदे को बोला भाई यार अब ना थोड़ा सा ना कम कर दे. अब नॉर्मल बंदे को तू अगर ये बोलेगा विनम्र कि भाई अब थोड़ा कम कर दे, तो उससे बोलेगा ना हाँ भाई ठीक है, सही कह रहा है. हाँ, या वो बहन का लोड़ा बताऊँ क्या कहता, डिफाइन थोड़ा डिफाइन कम, तू बता भाई. भाई वो सोक्रेटिक उसमें जा रहा है भाई, डिस्कोर्स में. तो इन सब मामलों में ना मेरे को ये लगता है कि क्रिएटिविटी क्यों नहीं होगी सफर, जब तुम अपने आप को ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहे हो. some great person, a friend told me that most artists were creative despite their drug use, not because of it. Yeah. And that was a revelation. Yeah. And I'm not talking about psychedelics here, right? Because that's different. I'm talking about straight up the whole notion ki, bro, Jimi Hendrix smoked 20 joints a day. Bro, that he was impeding himself in one way, right? You know what I mean? Yeah. Or he was taking it to take the edge off. But there is a movie Frank. Have you watched Frank? देखी है? फ्रैंक हाँ नहीं क्या भाई, तेरे को फ्रैंक जरूर देखनी चाहिए. इट इज अबाउट दिस बैंड, एक बड़ा सी एकदम आइसोलेटेड अंडरग्राउंड बैंड है, अजीब सा ही उनका कुछ नाम है. एक उसके अंदर पागल औरत रहती है, एक ऐसा इंसान रहता है जिसको कुछ मेंटल इलनेस है, वो गिफ्टेड है, तो वो एक पूरा बड़ा मास्क पहन के रखता है, बड़ा सा सर, जैसे मार्शमेलो वगैरह नहीं पहनते, ऐसा पहन के रखता है. ही इज अ लीड सिंगर एंड द गिटारिस्ट. देयर आर अदर पीपल. दिस एवरेज मीडियोकर म्यूजिशियन, फिल्म का ओपनिंग सीन ऐसा है कि देयर इज अ गर्ल वॉकिंग आउटसाइड. वो गाने बनाने की कोशिश कर रहा है, बट ही रियलाइजेस हाउ एवरेज एंड लाइक पुअर ही इज. सो ही जॉइन्स दिस वेरी वेरी कूल अंडरग्राउंड बैंड, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, पर वो इतने टैलेंटेड है. एंड द एंटायर थिंग इज दिस लाइक होल नोशन कि ही ट्राइज सो मच टू बी लाइक दैम, बट दे आर जस्ट सो मच बेटर, राइट? एंड इज लाइक मैं इनकी तरह ऐसे बिहेव करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. And then they say something about the lead singer. It's like, he is so creative despite his mental illness. We don't realize how much people do stuff despite the vices that they have, not because of them. And to be very honest, जितना भी ये जो सीन होता है ना, जो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ होता है and shit like that, तो उनको ये वो कोरिलेट करते हैं कि ड्रग अब्यूज़ है तभी वो क्रिएटिव है. नहीं, वो ड्रग अब्यूज़ इसलिए होता है बिकॉज वो लाइफस्टाइल ऐसा होता है. आप बताओ, आपको मतलब बाहर आपको शोज़ पे शोज़ करने फॉर द नेक्स्ट 6 months, लगातार टूर करना है,
ठीक है, रोज रात को आपको इधर उधर करना है भाई, सोबर बंदा कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता भाई। या तो आप जीसस के प्रेमी हो या आपको कुछ और चाहिए। हाँ भाई, जेन्युइन, मतलब जीसस भी नहीं भाई, तेरे को कुछ ना तो कुछ चाहिए ही होगा, क्योंकि वो इतना हेक्टिक होता है भाई, कसम से कह रहा हूँ ब्रो। रोज एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट से इधर जाना, इधर से उधर जाना, कोई नशे में क्यों ना हो भाई। दैट्स द रॉकस्टार लाइफस्टाइल, दैट इज सो ग्लोरिफाइड। हाँ वही तो, ये करना इसीलिए ही पड़ता है। नॉट इवन रॉकस्टार, ये हर चीज में होता है भाई। आप अगर कोई बंदा सीईओ भी है, वो 80 आवर्स दे रहा है, आपको लगता है कि 80 आवर्स क्या होते हैं? 80 आवर्स पर वीक 80 आवर्स 80 आवर्स, आई थॉट 80 आवर कह रहा था। नहीं, 80 आवर्स दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो बिना एडरॉल, बिना किसी उन सब चीज़ों के ले रहा होगा, प्रिस्क्राइब्ड। वो हमेशा आती है मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, सब कुछ, वो इतना सब कुछ होता है, वो करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि उसको वर्क एथिक वो पहुंचने के लिए, या फिर वो, हाँ वो डिपेंडेंट ज़रूर हो सकता है, हो जाता है भाई कभी कभार की, मतलब ये ज़रूरत तो होगी, ऑफ कोर्स। People have different coping mechanisms, but when I'm saying this because at 16 my room had 45-46 posters of all rock stars. I used to believe that getting high or getting drunk was so integral to unlocking the creative within me. And then someone told me, no, it's because you had creative sparks and then you stopped believing in it, and then you're trying to recreate it with this state. And again, there is nothing wrong with it because everyone flirts with these states. But the argument is, bro, ki till when? Kyunki there is psychological residue, physiological residue from prolonged drinking or smoking, ठीक है, जो आ जाता है, and that comes to bite you later on in life. True. कि I did this, I did that, but now I have to quit smoking at 50 क्योंकि मेरा बेटा हो गया है. And that's just the sort of shit that people are not ready for. And I don't blame them, bro, because it's like we're getting like deep here, but like it is very hard to go through life without having a few crutches to rely on. हाँ वो तो है भाई, वो तो हमेशा ही रहेगा, कुछ ना तो कुछ तो रहता ही है, हर किसी के वाइसेस तो रहेंगे. हाँ, people नहीं रह सकता कोई उसके बिना, क्योंकि like we're not designed to live like this. Existence alone, just as it is, without nothing, is sober. And I like tell you what, like people who are teetotalers, bro, most of them I found will have a sugar habit. वो ना, it has to be, जो साइकी के अंदर एक वो होता है ना, that intent to misbehave and say कि this is the crutch I want to die on, that comes out in some way or the other. या फिर एंगर इश्यूज होते हैं उन्हें, एंगर इश्यूज. सो या वो बहन जो like he's like will have no, जैसे क्रिस जेलिया, like let's talk about Chris D'Elia, right? Nothing but like just likes to fuck a lot, है ना, because it will come out कि bro I don't do any drugs, मैं Chris Christ का भी वो हूँ, but bro of course, true. I've said this numerous times on this podcast, I'll say it again so it'll become a meme. Osho said, whenever I meet a priest, he wants to talk about sex. Whenever I meet a prostitute, she wants to talk about God. Whatever you repress comes out of the other way. हाँ वो तो है. True. What are you trying to repress? Some shit? नहीं मतलब for me repression is like कि कैसे बताऊँ मैं, मतलब मेरे साथ तो repression वो वाला सीन है कि हाँ अगर BT हो रही है तो हो रही है, just ride with it. ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को पता है अगर BT के साथ मैं ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग एल्स एंड प्रिटेंड कि BT नहीं है, वाइब ऑफ हो जाती है अपने आप ही, तुम नहीं कर सकते हैंडल. पता चल जाता है यार शक्ल देख के कि इसका कुछ चल रहा है, और वो भी हाँ भाई सब सही है भाई, बिल्कुल भाई कुछ नहीं हुआ भाई, पता है भाई कि वहाँ पे उसकी बंदी किसी और बंदे के साथ एक्स, और वो हाँ भाई बिल्कुल सही है भाई, मैं बिल्कुल कख नहीं हो रहा अभी. वो जो एक स्पेसिफिक स्माइलिंग थ्रू द पेन वाली चीज़ है ना, दैट इट्स वियर्ड मैन, लाइक आई डोंट नो, आई थिंक मतलब ऐसा देयर शुड बी, मतलब हियर्स व्हाट आई थिंक, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस वेयर यू कैन गो एंड स्क्रीम, ठीक है, लाइक अ पैरेट सेल. ब्रो लेजिट आई डिड दैट, आई डू दैट भाई. मैं तो मतलब मेरा मतलब चिल्लाना विल्लानी, मैं जिम जाता हूँ और बहन जो प्री वर्कआउट लेता हूँ 2, जब मेरे को गुस्सा आ रहा होता ना बहुत, 2 स्कूप प्री वर्कआउट, 3 घंटे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3 घंटे ऐसी लगातार करता हूँ ना मैं गुस्से में, बहन चोद, हैवी वेट, और 2 दिन तक उठ नहीं पाता फिर बहन चोद. मुझे लगता है हमारा आधा न्यूरोसिस ठीक हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज करेंगे. जैसे मैंने ना एक चीज़ बताता हूँ तेरे को, मैं अब यहाँ कन्फेशन, अब देख तू अपने आप को देख, तू फिट और तू बफ है. एक टाइम में मैं फिट और बफ होता था और मेरे को बड़ा ऐसा लगता है बुरा सा, भाई जैसे 45 साल के अंकल कहते हैं ना, एक टाइम पे हमारी भी बॉडी होती थी, बट लाइक इन दिस प्रोसेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन आई जस्ट स्टॉप्ड टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ, एंड लाइक I notice now, bro, my hands have become so lanky, I have become so lanky. So part of me sort of
wants to have this life also, और बहन चो एकदम बढ़िया. हाँ, मैंने ना एक और चीज़ भी नोटिस करी थी कि जब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ और वो सब मतलब जोन में एक्सरसाइज करता हूँ ना, उन दिनों में ना पता नहीं क्या है, किस तरीके का एग्जॉशन आता है, बट आई एम नॉट एबल टू राइट जोक्स. Really? I'm not able to be that creative. पता नहीं मेरे दिमाग Really? It's like कि physical exhaustion की वजह से तुम्हारे mental जितना भी frustration था वो और ज़्यादा मतलब amplify हो चुका है. But it's placebo, you think? I think so. मतलब ज़रूर इसके साथ coping mechanisms तो होने चाहिए. अगर physical exhaustion है तो मतलब there must be some coping mechanisms for it. But do you not get more ideas when you're working out? No. For really? me it's the opposite. जब मैंने जिम में थोड़ा छोड़ा है and मैं थोड़ा सा let go हुआ हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चला है. अच्छा. Yeah. So maybe working out is like your default state. For most people, it's not. Yeah. मतलब I mean, I'm just trying to think here. क्योंकि for me, it's the opposite. It's like when I'm walking, brisk walking, something along कुछ ऐसा होता है कि मेरे ideas churn out होने शुरू हो जाते हैं. मेरे को 5-6 video idea आ जाएंगे या फिर some synapse that hasn't been connected before connects. For you, that's strange. So do you write your jokes in the morning? then जो भी कुछ लिखना होता है. मैंने ना एक और चीज़ भी नोटिस करी थी कि whenever I try to force my creativity नहीं हो पाता. I need to get bored first. I need to get bored first. तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी कि जब मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता था, फिर असाइनमेंट्स करने के लिए बैठता था ना कॉलेज के, तब मेरे दिमाग में मतलब अजीब से थॉट्स आ जाते थे. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड टू डू नाउ इज़ कि मतलब अगर कुछ करना है ना तो फिर मैं मतलब बिल्कुल अनाप शनाप चीज़ें यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ पॉडकास्ट के नाम पे कि मतलब व्हाट डिड नीचे से अबाउट गॉड. और निहायती बोरिंग चीज़, मेरे को कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट वही सुन के ना मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ओ ये आइडिया है ना, ये राइट है ना. बहुत सारे लोग यही करते हैं. क्या करते हैं शुरू में ना वैसे डूडल वूडल करते रहते हैं. I was going to tell you about the doodle thing. It's the first sign कि you're bored and so your unconscious naturally says, well, let me do something that's interesting. Yeah, वही. That's crazy. So that helped me a lot. But अब बहन से थोड़ा अजीब सीन हो रहा है कि मैं अब सही में ना इंटरेस्टिंगली सुन रहा हूँ. नीचे ने क्या बोला था, अच्छा हाँ मे बी शायद God is dead. I don't know. But that's the cost of passive listening, bro. Even if you listen to something like I don't really care about it, you start to care about it. है ना? वही. It's I don't know if you know about Carl Jung. हाँ. है ना? Subconscious, unconscious वाला जो सारा सीन है उसका. हाँ. तो मतलब I recently started seeing a therapist who deals in Jungian psychoanalytics because I've been fascinated. Anyone who is a little bit creative and open-minded, if they can find an Indian psychoanalyst who does that, nothing like it. So I was not getting any dreams. Then I placed a Carl Jung book right next to me and I slept. I had a couple of vivid dreams. I told him like, यार ये सब ना like फालतू की dream थी, क्या ही बताऊँ. But like we went through that dream and it opened so much about myself that I did not know. Yeah. The dream had you in it, of all play. I know this is sort of weird, right? It's weird, bro. Yeah, but the dream was this. The dream was... अगर कोई लड़की बोलती है ना, you were in my dream, there is a like, you know... ठीक है. No, okay. We even talked about that. So the dream had you and Bappa. We were all in my room doing some illegal shit. ठीक है? Not sex. ठीक है? And then Bappa comes over and says, I can do this illegal shit better. I'm like, sure. Okay. And then there is another friend who's not as educated, who I will not name, and he's there as well. He feels a little out of place. We're all wearing kurtas, for God's sake. And my job is to get all of us in this intoxicated state, drive us through all the checkposts and police, and me being a master in police से बात करना. तुम कह रहे भाई पकड़े जाएंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक पोस्ट में बचा के निकाल रहा हूँ. इवेंचुअली एक चेक पोस्ट पे पुलिस वाला पकड़ ही लेता है. मैं बोलता हूँ मैं बात करके आता हूँ. आसपास लोग होते हैं, हर कोई रुका हुआ है, बात नहीं बन रही होती और साइड में गाड़ी में बंदा उल्टी कर रहा होता है. आई एम नॉट गोना रिवील व्हाट द भाई सपना है, नाम तो ले सकते हैं. नहीं आई एम नॉट गोना रिवील व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ड्रीम इज बिकॉज़ दैट्स पर्सनल प्राइवेट. बट ब्रो, I am then convinced that the unconscious also holds answers. Maybe this is one of those beliefs that people don't agree with me. True. But all the shit that even you say, like often what comedians do and truth tellers do is like say the stuff that comes from the unconscious. वही. Not a rational सोच समझ के consensual truth. वो सब तो है, genuine है, वो तो होता है. Yeah, coming back to the whole point of कि जो मेरे को ना this thought always fascinates me. जब भी मेरे को लगता है कि मतलब कि I am in, है ना, किसी लड़की के DMs में, she always says कि you were in my dreams the other day. Really? You were in my dreams the other day. I was like, damn. Don't slide into DMs, bro. I would say. मैं बताता हूँ, the worst thing you can do for your romantic life is to slide into DMs. Yeah. Let your social reputation do the work for you. ठीक है?
नहीं यार, सोशल रेपुटेशन बताऊँ तेरी खराब हो गई। फॉर मी इट्स समथिंग एल्स। मेरे साथ क्या होता है कि मतलब अगर कोई मेरे को ऐसा बोलता है ना कि हाँ दिस इज अर्पित एंड ही इज वेरी क्रिएटिव, ही इज फनी एंड शिट लाइक दैट, आई डोंट नो, वुमेन जनरली दे टेक इट एज अ चैलेंज टू, मतलब कि मतलब कि कट्टा मारनी, अब इसको तो दिखाना है, इसकी ईगो कुछ मैटर नहीं है, नॉट लाइक वर्ड्स ब्रो, आई मीन who you are online, right? That's a social reputation. So you can enjoy that. I often get many DMs, not as much because I'm not in the edgy terrain, but फिर भी it's strange. I got a DM once that said, I saw you 3 years ago outside a club. We had a standoff, la 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 la. Are you the same guy? I said, I'm not entertaining this randomness. True. I don't know, like कौन बहन जो क्या करने आ रहा है, मुझे क्या पता. Like half this shit is so weird. Like some of the shit, and you probably have tens more of that that I get in my DMs is just straight up bizarre. हाँ भाई, genuine. Bro मैं मुठ मारने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मार, मैं इतना रिवील कर देते हैं लोग यार, सोचते ही नहीं है, मैं शर्म नहीं है. अजीब बात है. एक बारी for me it's also weirder because मेरे को ना DMs में लोग अपने bits भेज रहे होते हैं कॉमेडी के. हाँ, और मैं बस मैं मुंह पे बोलता हूँ नहीं सुनना तेरा, नहीं सुनना, माचदा अपनी माचदा, निकल यहाँ से. कुछ एंड इट्स सो फकिंग ऑकवर्ड, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि मैं ये जोक सुनूंगा एंड लाइक सर आप मेरे घोस्ट राइटर बन जाओ, सर आप लिखो मेरे लिए, सर लिखो ना, आप क्यों नहीं लिख रहे. अरे इवन इफ योर जोक इज गुड भाई, तू अगर किसी के डीएम्स में जाके लिख रहा है, तुम्हारे को लगता है कि वो तुम्हारे जोक सुनने के लिए, उसको ऐसा लग रहा होगा कि भाई कुछ बोलना चाहता है, कुछ बात होगी. अगर जोक सुनने हो तो भोसड़ी की कोई माहौल होता है भाई, ये क्या बकचोदी है. हाँ, जोक महफिल में बंद. मैं तो अपना मेल चेक करना बंद कर दिया है ब्रो. मेरे मेल पे ब्रो, आई एम नॉट गोना लाई, मेल छोड़, मेरा नंबर लीक हो चुका है, ठीक है. हाँ. मेरा नंबर लीक हो चुका है, और मतलब 1-2 बारी मेरे को कॉल आया, एक बंदे ने बोला भाई बिग फैन, चलो मैंने ठीक है कोई नहीं, है ना. फिर मैंने बोला फ़ोन भाई किसी और को मत दियो ज़्यादा, है ना, ज़्यादा लीक वीक मत करियो. फिर आता मेरे को कॉल, सेम आवाज़ पर 5-6 लड़के और 6 के 6 बहन जो गाली पे गाली दे रहे हैं मुझे, एक के बाद एक गाली. और मैं बोला चलो ठीक है, मेरे को पता था कि फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, चलो कोई नहीं. भाई अब ना मतलब हद पार हो चुकी है. मतलब अब मेरे को कॉल आ रहे हैं लेजिट मतलब जो होते हैं ना जेन्युइन हेयर ट्रांसप्लांट कंपनीज के, जो मेरे को कह रहे हैं सर आपका नंबर हमारे को मिला है कंसर्न्ड पर्सन से जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है, और वो चाहता है कि आप एक सेशन बुक कराई लो हमारे डर्मा क्लिनिक. ये सच्ची बात है, माँ कसम मेरे साथ हुआ है भाई, माँ कसम. और मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे साथ ऐसे प्रैंक कॉल हो रहा है, तो फिर मैं बोलता हूँ ये बहन जो मेरा नंबर किसने दिया तुझे, पहले ये बता. मैं हंस पड़ा, और वो लेजिट डर्मा क्लिनिक की एक वो थी रिसेप्शनिस्ट, वो भी हंस पड़ी. तो मुझे तो फुल लगा कि हाँ भाई मजाक चल रहा है. तो मैंने बोला वेयर द फक डिड यू गेट माय नंबर फ्रॉम एंड हु आर यू. तो बोलती सर प्लीज कैन यू स्टॉप कर्सिंग, ओके दिस कॉल इज गेटिंग रिकॉर्डेड. मैं बोल रहा हूँ अबे बहन जो छोड़ना भाई, मैं समझ गया ठीक है मजाक होता है, बट इट टर्न्स आउट इट वाज अ लेजिटिमेट कपली, एंड मेरे नंबर ऐसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं भाई. लाइक कि ठीक है यार भाई नया नंबर बना ले अब. हाँ वही सोच रहा हूँ. That's strange. Man, what a strange way to live. Yeah. I can never forget when I was watching Rishu's live stream. This guy slides into Rishu's DMs. Yeah. Bro, and many guys slide into your DMs. In fact, I'm terribly sorry that mostly guys slide into your DMs more than women. It's so right? sad. It's so sad. Right? It's like what guys want more than anything else is to talk to another guy who's a creator. It's so fucking. And मतलब बदतमीजी करनी है उन्हें बस. हाँ. और कुछ नहीं, बदतमीजी. तो ऋषु वाली जो बात बता रहा था वो ये थी, मेरे को इतनी फनी लगी क्योंकि मैंने कभी खुद इस तरह का वॉइस नोट कभी रिसीव नहीं करा. हाँ. ओए बहन के लोड़े वीडियो निकाल दे बहन के लोड़े. हाँ भाई ये तो रहता. फिर आई लव यू बहन के लोड़े, बंदी सॉरी साइड में गांड वगैरह डाल. What? क्या? हाँ. Bro, if I'm Rishu, I'm like मेरे में क्या इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है. कोई मेरी गांड मार रहा है, मेरे को प्यार कर रहा है, कह रहा है मेरी बंदी. तो fuck. मतलब फॉर देम यार मेरे को इतना अजीब लगता है ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये तो बंदा मेरा मैसेज खोलेगा ही नहीं, तो मैं इसके सामने ऐसी बातें बोल देता हूँ जो मतलब जो डीप होती है ना, मतलब जो मेरे दिल से निकल रही है बिल्कुल वो, और वो बस बोल देता है. उनको नहीं पता भाई हर बंदा अपना हर डीएम खोलता है चाहे जितना हो सके. ऐसा कोई बंदा नहीं जो अपने डीएम्स नहीं खोलता. अब मैं डिलीट करता हूँ लेकिन रिक्वेस्ट ज़्यादातर अब मैं नहीं करता. हाँ टॉलरेट मैं भी नहीं कर पाता हूँ. मैं समझ जाता हूँ क्या चल रहा है. क्योंकि भाई जो तूने बात बोली थी ना चुटकुले वाली, हाँ मैं समझता हूँ one of the worst ways to get someone's attention is to say can you validate this thing I've done.
True. You get jokes, I get poems. I said I don't review poems. Can you please review my poem? How do I review your poem? 5 स्टार दूं उस बहन की रोटी को, तूने poem लिखी है मादरचोद. ऐसा लगता अरे यार भाई मैं क्या करूँ, तू लिख रहा है अच्छी बात है, लिखता रहे. I write, keep writing, good. एक बंदे ने ना फुल पूरा फूसी गया का एपिसोड जिस तरीके से हम करते हैं वो पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, जोक्स वोक्स जैसे हम करते हैं. एंड उसके बाद बोलता मेरे को, ये भी नहीं मतलब कि सर हमने कुछ किया आप देख लो, सर आप फूसी गैंग अब छोड़ दो हम कर लेंगे. What? And you expect me to fucking respect you? मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तुम ironically बोल रहे हो फिर ये वो बकचोदी jokes and everything, but it's irritating. It's fucking irritating, bro. It's like, you know, as a person, I respect my privacy a lot. ठीक है, मैं I tend to मतलब जब भी मैं कुछ कर रहा होता हूँ and everything, मैं पसंद करता हूँ कि जब मैं नॉर्मल डे टू डे में हूँ लोग मुझे ना पहचाने. मैं जब बाहर घूम रहा हूँ लोग, मैं अपनी ऑब्सक्योरिटी पसंद करता हूँ. Likewise. है ना. बट जब ऐसी बकचोदियाँ हो जाती है ना, जब कोई जान जाता है कि तुमने ये किया है और तुम्हारे सामने वो ऐसे ले आता है, तो वो ना मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा. जैसे मतलब मैं समझा नहीं. जैसे सपोज कर फूसी गैंग है, हाँ. है ना, कोई एकदम से नॉर्मल सा बंदा, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ है ना, जिम में हूँ, कुछ आ रहा है, एकदम से कोई आके बोलता है भाई मैंने तेरी वीडियो देखी है, वो बकचोदी, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, ये देख. वो मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा. बिकॉज आई टेंड टू फील लाइक कि वो चीज़ सिर्फ इंटरनेट पे है, उसके बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके बाहर मेरी नॉर्मल लाइफ वही है कि मैं घर से निकलता हूँ, मेरी बकचोदी होती है, मैं जिम जाता हूँ और ठीक है. Keeps your ego in check, keeps you humble. Yeah, and you need that. हाँ वही चाहिए होता है मेरे को. मैं नहीं रह सकता कि सिर्फ अपने इंटरनेट वाले फेम वाले बबल में, क्योंकि मेरे को, मैं नहीं मानता उसको रियल. ठीक है, पर जब उसको रियलिटी में बहुत सारे लोग आके मेरे सामने ऐसे एक्ट करते हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, वो चीज़ मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती है. मैं चाहता हूँ कि ठीक है वो है, उसको साइड में रखो, बी रियल विद मी, और भाई है ना क्या चल रहा है वो बकचोदी, ठीक है वो सब सही है, बट नॉट पूरे टाइम. जब भी मैं देखूं अरे भाई अर्पित, अरे वो बोल दे भाई, उरे भाई बोल दे यार, एक बार जेन्युइन बोल दे यार. But bro, I think I was gonna put a tweet today, फिर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं लग रही थी मेरे को. There should be a guidebook to deal with this. ठीक है, जैसे कोई जॉर्ज क्लूनी से जाके पूछे कि लोग तेरा ऑटोग्राफ लेते हैं. And plus also like you know people in general don't know how to deal with like वो जो होता है ना कि किस चीज़ को तुम अप्रिशिएट करते हो. इंडियंस स्पेशली दे डोंट नो हाउ टू डील विद दैट फीलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई अगर मैं सही बता रहा हूँ ना, ऐसा सीन होता है कि इंडिया में इट्स लाइक कि इफ़ यू फील लाइक कि कोई तेरे को चीज़ अच्छी लगती है तो उस बंदे की ड्यूटी है कि वो तेरे को अपीज करे कि हाँ कि आई एम वर्थ योर अटेंशन. इट्स ऑन द पर्सन जिसको तुम पसंद करते हो कि हाँ तू अप्रूव कर कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ तो इसलिए तू कुछ कर. भाई मतलब मेरे को पता है भाई कि मैं आया हुआ हूँ, चलो ठीक है, सीधे मौत और इन सब का हो रहा है. भाई बंदे आ रहे हैं लेजिट, भाई मेरे सर पे ऐसे मार रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ भाई टकला तो हो रहा है. आई वाज लाइक फकिंग मार रहे हैं, लेजिट मार रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं ब्रो? एयरलाइन जोक्स एंड शिट इट वाज कमिंग आउट ऑफ एवरीवेयर. आई वाज लाइक ब्रो अगली बार हुआ ना आई एम स्ट्रेट अप ब्रो. So I told I want to beat their asses bro. I have a video idea. Beating subscribers for money. I'm so convinced we should do it. मैं अमन को बता रहा था यहाँ पे, भाई एक वीडियो बनाएंगे, शातिब ने अपना सब्सक्राइबर कोड दिया, वो करना है मेरे को लेजिट. जैसे वो याद है वो वाला बंदा जो बोल रहा था मीम नहीं में उसी एक बंदे को मारा था चप्पल से, खंडर ले गया उसे और उसकी गांड मारी जाके यार. हाँ भाई वही बहुत बढ़िया था वो, बहुत बढ़िया. आई वांट टू डू इट ब्रो. अगली बार कोई बदतमीजी करे ना, बिकॉज मतलब I need you all to respect कि मतलब I'm not always I don't मतलब मैं इतना ज़्यादा ironic हूँ नहीं. Even if you fucking make the sort of content that's like bro what the fuck, I think he's my friend, nobody has the fucking right to touch you and say कि भाई ऐसा तुम भोसड़ी के मेरे दोस्त नहीं हो, तुम एक रैंडम बंदे हो जो मेरे को मिले हो आके, ठीक है. There are bro, just because your piece of art involves irony does not mean that you go and fucking like start being ironical in public in real life. The biggest thing that these motherfuckers don't understand is कि motherchode सुनो. एक चीज होती है social cues. तुम्हें पढ़ना आता है, गांडू कंप्यूटर पे बैठे रहते हो भोसड़ी के. वही ये चूतिए लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट देखा है, इनको नहीं पता social cues होते हैं क्या होते हैं. भाई तू सड़क पे जाके चिल्ला नहीं सकता कि ये इस तरह की घटिया बात नहीं. There are some basic norms. बहन जो socialize हुए नहीं है मादरचोद, इंटरनेट पे पले बड़े हैं. मादरचोद एवरेज थूक निकल रही होती है जो बच्चे मतलब स्कूल में वो नहीं होते कि बहन जो सबसे ज़्यादा बुली. एंड इट्स सो सैड यार कि मेरी बहन जो पूरी फैन बेस ऐसी ही है यार कि मतलब डिजेंस, फकिंग डिजेंस.
neighbors of incels, degens. Legit. और मेरे को मतलब I'm trying कि थोड़ा और mature content put करूँ and everything. And it's also because कि मतलब मेरी audience खुद कुछ नहीं है. It isn't natural. मेरा audience ये है कि मतलब किसी को मेरा work अच्छा लगा तो उन्होंने share कर दिया. तो share करने के बदौलत they were just like, you know. But bro, I know several PC safe mainstream people with careers who also follow your content. I know several of them. वही तो मतलब इतना ज़्यादा अजीब सा है ना, मतलब it's not like a proper niche अभी तक. So I'm just trying to establish myself जहाँ पे मैं समझ पाऊँ कि क्या है मेरी audience and everything. Right. अभी भी है थोड़ा बहुत वाला scene. मतलब even if it's like 20K, I feel like those 20K are not like real 20K. They're just like 5 or 6K, like genuine people that actually appreciate what I'm trying to do. Right. 20K is because like I've associated myself with these things, with some topics, with some people. Right. Okay? And they now know me, and like it is good. Like, you know, the attention मिल रहा है कहीं ना कहीं. I am grateful for it. But I wouldn't call it like, you know, the end point. हाँ कि अब सब कुछ achieve हो चुका है. हाँ, also because so another idea that I had is, मतलब I know for a fact that you are someone who would like to make comedy sketches, write for them, and like go to like a serious production, you know, like high quality production. True. You have your own flavor, but let's say a Netflix commissions that, you know what I mean? Bro, that's so I don't think that this internet Instagram fame as merely making reels and videos is sustainable. Because bro, then you are in the average Indian creator economy looking for brand deals, and bro, frankly, with the shit that you put out, brand deals are like बहुत मुश्किल है ऐसे वाले brands. हाँ मेरे को पता है, and बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब especially bigger creators कि you have to tone it down and shit like that. But don't tone it down. For me, by toning it down, I would just be competing with you guys. Exactly. And I don't want to do that because my dreams are like, you know, my aspirations are something beyond that. I don't want that. I'm right now what I'm trying to do is brush up my skills. I'm trying to be as abstract as possible. मतलब मेरे को ना हमेशा ना एक क्रिटिसिज्म जो आजकल के न्यू एज रीलर्स से आ रहा है, जो बहुत बेसिक जोक्स मारते हैं रेडिट से उठा के, एक प्रेमाइस एक पंचलाइन बस खत्म कर लो, जिनकी पंचलाइन तो मतलब मीलों दूर समझ जाएगा कि ये क्या बोलने वाले हैं. हाँ ये क्या बोलने वाले हैं. ऐसे लोग मेरे को ना हमेशा एक क्रिटिसिज्म देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं, मतलब स्पेशली ऑन द इंटरनेट, मतलब ये जो डैंक रीलर्स आए हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि वी डोंट गेट व्हाट यू ट्राइंग टू डू एंड एवरीथिंग, लाइक, है ना. तो मैं समझ रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि मैं उनकी तरह बनाऊँ, बिकॉज दे वांट मी टू कम्पीट विद देम. हाँ उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा कि एक बंदा कुछ बिल्कुल ही अलग करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है. राइट. वो जो होता है ना कि भैंचोद ये क्यों कर रहा है, उनसे टॉलरेट ही नहीं होता. भाई ये कैसे अलग कर रहा है, अलग क्यों कर रहा है. And for me, I think that should be the aim. Just refusing to conform like that. Yeah, just मेरे को जब भी कोई बोलता है ना कि you have to do this ऐस तरीके से, मैं वहीं पर ही पूरा स्विच हो जाता हूँ. मेरे को नहीं करना वैसे. मैं बिल्कुल अलग करने लग जाता हूँ. Bro, misbehavior is the key to success in these things. क्योंकि I have a friend, Drupad Karwa, who's an entrepreneur. He wrote this beautiful tweet. He said, the qualities that make you unemployable make you a ferocious entrepreneur. And I think that applies to being a performer as well. True. The qualities that make you कि यार इससे बात नहीं कर सकते. Bro, fuck it, bro. These kids, they don't know anything about comedy. Okay, I can assure you, give you in writing. ठीक है, they have basic jokes. ठीक है, they have predictable punchlines. ठीक है, and then they try to come at you by saying shit like कि bro, ये funny नहीं था, इसमें क्या था भाई, मेरे को समझ में नहीं आया, you're stupid, you're autistic. ठीक है भाई, next time तेरे को समझ में आ जाए शायद. But is it, मैं पूछता हूँ देर से, now you have friends like, you know, अमन है, 2-3 और लोग हैं, ऋषु भी है. Is it like the same for them as well? उनको भी ये Yeah, of course, bro. Have you had conversations with them around this? Yeah, bro. Of course. Every creator goes through it, and I think it's very necessary so that you don't give up on your art. बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जब वो कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको ऐसी शिट मिलती है. और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊँ कौन है इन सब मामलों में, अभी आज की डेट में MC Stan. उसको बहुत हेट मिल रही है अभी. बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है क्योंकि ही इज ट्राइंग टू डू ट्रैप, बिल्कुल वो क्लाउड रैप एंड एवरीथिंग. बट उसका मेन एम वो है ही नहीं. उसका मेन एम कन्फर्म करना ही नहीं है. उसका मेन एम यही है कि मैं अलग बनना चाहता हूँ, है ना. एंड वो मतलब एक ऐसी लाइन में सबसे ज़्यादा आगे अभी से ही खड़ा हो रहा है जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके, जहाँ पे हिप हॉप जाने वाला है, ट्रैप में आने वाला हिप हॉप. हाँ,
स्पेशली इन इंडिया. ट्रैप में तो कब का आ चुका है बाहर, अब इंडिया में धीरे धीरे आएगा क्योंकि दैट इज़ वेयर द मनी इज. आप MC Stan जैसे गाने ही बजा सकते हो क्लब में. True. Like you can't. Very honestly, मतलब if it isn't a bunch of guys, and I've had यहाँ पे we did a party for a friend. Yeah. And the guys were drunk enough to play See the Moth. Yeah. When the guys played See the Moth, the guys who knew the lyrics danced. The girls went away कि we don't know, and I realized कि bro, this is true a rap duo that you sing along to as fans as admirers. Yeah. वो जो वो गाना नहीं है Broccoli. हाँ. That's a rap song, but it's a trap song, no? Yeah. And तभी उसमें coming back to the point, तो वही है कि whenever you try to do something that is very new, that is not been done, ठीक है, of course वो मिलेगा. एंड मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि जो पहले कभी भी नहीं हो चुका. मेरे जो आइडल्स हैं जो बाहर हो चुके हैं, स्पेशली निक मलन, सैम हाइड, ठीक है, इसको माइक को थोड़ा सा सीधा कर ले. हाँ, जैसे मेरे आइडल्स हैं निक मलन, सैम हाइड, कम टाउन, ठीक है. आप अगर इन लोगों के स्केचेस देखो, आप अगर इन लोगों की कॉमेडी समझो, तो तुम्हारे समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. And it's so frustrating because these people want me to conform to their idea of what comedy is, that I refuse to make comedy anymore. Yeah. Unless it's for me. क्रिएटर नाराज कर दिया, लोगों देख लो. नहीं, it's not about कि क्रिएटर नाराज कर चुका है. Right. It's about तभी मैं म्यूजिक में शिफ्ट हुआ था because I was so sick of the internet culture that I was a part of. Yeah. The same content, हर बंदा सेम चीज कर रहा है. एक बंदा आएगा, उसने रील में कुछ बोला होगा, of course it's cringe, और तुम उसके नीचे कुछ जाके ये तो तू चूतिया है, काउंटर रील. And everything is I've seen this a bunch of times. Everything is the same washed out shit. वही चीज भाई. एक ना मैं एक ना लॉजिक से चलता हूँ. अगर तुम फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो और तुम फूलों की फोटो खींच के तुम अपने आप को फोटोग्राफर बोलो ना, तो तुम चूती हो. क्योंकि फूल हमेशा फूल ही लगेगा. वो सुंदर है तो तुम फोटो सुंदर ही आएगी. सेम गोज विद क्रिंज शिट. यू कैन नॉट कॉल आउट क्रिंज शिट एंड कॉल इट कंटेंट बिकॉज वो क्रिंज हमेशा से ही था. तुमने जो बोला उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हुआ. राइट. ठीक है, तो वही चीज़ बार बार और वही जोक्स टेम्पलेट्स में मार के ना, आई वाज लाइक फक दिस शिट, आई डोंट वांट टू डू दिस. मैं इस मतलब मेरे को चाहिए कि मैं ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ जहाँ पे लोग रिस्क्स ले रहे हो. What do you think about YouTube then, bro? Because I'll tell you this, मतलब I'm now more on YouTube than Instagram. Instagram में poems post करता हूँ, ठीक है? Yeah. When I used to post poems as 16-year-old. Same goes with YouTube also, bro. Same shit, bro. हर बंदा is doing the same shit. Like what? वही तो मैं बात करने वाला हूँ. Roasting, bro. Calling out each other's content. ये कितना ज़्यादा unethical है. ये कंटेंट कितना अनएथिकल है. ये बंदा इतनी सारी टॉक्सिक चीज़ें करता है. एवरीबडी इज डूइंग द सेम शिट. नोबडी इज एक्चुअली मेकिंग कंटेंट जिसको तुम देख के बोलो कि हाँ इसमें कुछ इसका टच है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू कि वो जो नहीं होता अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर बैठो. बट यू नीड टू बी स्लाइटली रेलेवेंट दो, राइट? नो ब्रो, हु सेड दैट यू नीड टू बी रेलेवेंट? हु सेड? किसने बोला? वैन गो जब पेंटिंग्स बना रहा था, डिड ही एम दैट ही वांटेड टू बी? नो, ही वाज अ फेलियर ऑल हिज लाइफ. वही तो मैं कह रहा हूँ, बट हिज आर्ट वाज आर्ट. वही तो मैं कह रहा हूँ, एवरीबडी वांट्स टू बी रेलेवेंट. हर कोई बंदा यूट्यूब को ऐसे देख रहा है कि भाई इससे मैं पैसे कमा लूंगा. यूट्यूब बनाई है कि तुम पैसे ना कमा पाओ. स्पेशली इंडिया का तुम देखो ना, एड रेवेन्यू सेंस कितना घटिया है इंडिया का. वी जस्ट स्टार्टेड मोनेटाइजिंग इट शिट. एंड प्लस देन इस माहौल में अगर तुम वही चीज कर रहे हो जो 100 करोड़ लोग कर रहे हैं, हाउ कैन यू इंश्योर योरसेल्फ टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड एंड एक्चुअली अर्न? एंड आल्सो देन आई थिंक व्हाट हैपेंस इज यू कैन स्टॉप सेइंग दैट इट्स आर्ट. देन यू आर सेइंग यू जॉइन द लीग्स. या तुम बहनचोद घुमा फिरा के जो तुम इतना रंडी रोना करते थे कि मेरे को कॉर्पोरेट नहीं करना, मेरे को कंफर्म नहीं करना, सो घूम फिर के तुम कंटेंट में वही चीज़ कर रहे हो कि भाई बाहर क्या चल रहा है वही मेरे को करना है. न्यूज़ क्या आ रही है भाई मेरे को रेलेवेंट रहना है. नहीं भाई, क्यों करना है? मेरे को इतने डीएम्स आते हैं ब्रो. हर क्रिएटर बोलता है कि भाई तेरे को रेलेवेंट टॉपिक्स कवर कर, ये कर वो कर. नहीं करने मुझे. क्यों करूँ मैं? जिसमें मेरा दिल नहीं है मैं क्यों करूँ? मैं सही बताऊँ ना विनम्र, मेरी कुछ भी अगर फॉलोइंग आज तक हुई है, इट हैज़ नॉट बीन बिकॉज आई हैव कवर्ड पॉपुलर टॉपिक्स. इट हैज़ बीन बिकॉज आई हैव बीन absurd. इट हैज़ बीन बिकॉज कि मैं अपने आप में जो मैंने किया है वो अपने दिल से ही किया है. मतलब जो दिमाग में आ रहा था मैंने कर दिया बस. एंड दैट इज द शिट दैट इज मिसिंग ऑन द इंटरनेट. 2005 वाला यूट्यूब याद है कितना फाड़ था जब निगाहेगा वीडियोस बनाता था. हाउ टू बी अ गैंगस्टर, हाउ टू बी एन ईमो. किसी ने नहीं देखी थी वो वाली चीजें. डेविड ब्लेन का जो मतलब वो जो स्ट्रीट मैजिक वाला पैरोडी आया था, किसी ने नहीं देखा था वो सब. गुड नेबर टीवी. एंड दैट इज समथिंग दैट वाज मिसिंग, दैट इज नाउ मिसिंग. तब जब स्मॉश स्टार्ट हुआ था और हल्के अजीब से स्केचेस आए थे,
मैं नहीं जानता स्मॉश क्या है. मतलब हाँ पुराना YouTube है. तो for me it was like कि हाँ this is creative shit. Who do you think is doing that right now to some extent what you're doing? Are there any people that strike out in your head? जिसको देख के मैं मतलब बोलूँ कि हाँ कि मतलब this guy is really putting out his personality. I would say Rishu is because he is willing to take risks. ठीक है. And Aman of course. And to some extent I feel like बहुत कम लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ एक्चुअली इंडियन कंटेंट सीन में. आई थिंक मानिक महना. But Manik doesn't make content. He doesn't comedy. He doesn't. But आप उसकी कॉमेडी भी अगर देखो, हाँ, he rarely touches topics that आप जिस टॉपिक को आप सुन के बोल दो कि हाँ ये तो बिकेगा ही बिकेगा. हाँ, That's true because I did notice that कि वो एक तो ये वाली चीज़ होती है. I see what comedians do and it works. Like recently Black Lives Matter protest हुए, blah 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 blah. And it takes a genius like Dave Chappelle to pull that off. Yeah. Sometimes I feel like people are just giving hot takes for that huge. वही hot takes वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना. अगर आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स इनहेरेंटली बेकार हैं just because they're popular. The whole fact that कि आप ओपिनियन दे रहे हो because that topic is popular and a hot take, you're bound to say something that has been said. For sure, and that's always going to be the case. And वो चीज़ मेरे को बहुत इरिटेट करती है. But that's inevitable. That's a reality. हाँ, वो मेरे को बहुत तो जब तक तुम्हारे पास कुछ है नहीं ना कहने के लिए, मत बोलो, चुपचाप रहो. कोई सीन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कुछ बोलने के लिए. तुम निहत्ती wannabe लगते हो अगर तुम बहन जो हर टॉपिक पे अगर तुम्हारे को बस बोलना ही बोलना है just for the sake of it. I still think there is a happy medium between broadcasting whatever you know and prefacing कि मेरे को इतना ही पता है. And because that allows people to start becoming content creators. There is also that. ठीक है. क्योंकि otherwise लोगों के अंदर मैंने चीज़ देखी है ना, जितने भी लोग मेरे से बात करते हैं भाई वो content ही नहीं बना पाते. इतनी सारी बातें हैं बोलने के लिए but they're so afraid. So I say it's okay to make mistakes and go and say the things you want to say, prefacing by saying I know nothing. Yeah. Because that really helps. True. ठीक है. क्योंकि otherwise I know several perfectionists जिनके बेंच पहली वीडियो आई नहीं आज तक, 2 साल से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आया नहीं. उस सेंस के अंदर तो you would have to accept कि by just adding skin in the game, foolish as I am, dumb as I am, I will put myself out there and see what happens. The key is the message that I receive from a lot of audiences is you're very self-aware. I don't think that's always the case. But वो ज़रूरी है उसके बाद डेवलप करना. मैंने जो बात करी है, चूतिया बात करी है या नहीं. अगर मैं चढ़ना शुरू करूँगा कि वाह यार मैंने तो अपने आप को पुट आउट कर दिया, मैं ही स्टार हूँ और बात ओवरवेलमिंगली चूतिया है, then I fall trapped to the fact कि I'm basing my फ्यूचर मोमेंटम ऑन बैड प्रिंसिपल्स. चूते चीज़ पे शाबाशी मिल गई, मेरे को लगा मैं स्टार हूँ. हाँ, ये वाली बात है. क्रेजी ब्रो. वो तो है वो तो हमेशा रहेगा. देन दैट्स व्हाई ना, मतलब मैं हमेशा रहता हूँ कि फक इट जो चल रहा है चलने दो. जब तक मेरे दिल मतलब मेरे को नहीं लगता ना कि मेरे को इस पर कुछ बोलना चाहिए, तब तक मैं नहीं बोलता. What's on the cards? What's next for you? What's next? I'm trying to release some music. I made like a lot of music and I think that was a break that I really needed. हमेशा लोग बोलते हैं ना कि creative break लेना तो फिर वो चले जाते हैं घूमने के लिए, but वो हमेशा ना एक itch रहती है कि मैंने कुछ नहीं किया. I think ये वाला जो break था जिसके अंदर मैंने मतलब music बनाया properly, I realized कि मतलब I do have a knack for like you know music. Like writing music and composing. Like I don't know how to produce, but I want to. क्योंकि मेरे को you're sort of formally trained in music. तूने स्कूल में कहा कि स्कूल के अंदर it isn't exactly formal, but it's fragmented और तुम practice करते हो काफ़ी ज़्यादा औरों के साथ, है ना? But your voice is very good man. मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सुन के. मैं बोला बिल्स एंड काशिफ वाली आवाज़ आई. मैंने रिसेंटली दिल्ली जा रहा था एक दिन, मैं बिल्स एंड काशिफ सुना, रियलाइज वो ये आँखें समा मस्त समा. मैं वो वाला लड़का था choir में जिसकी सबसे पतली आवाज़ होती थी ना. हाँ. And I remember Gerald sir refused to take me in the choir because he said कि इस आवाज़ के लिए मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं. And I was like, it's not always a bad thing. Yeah, that's true. When I discovered that I had a good vocal range, my first instinct was to sing like Robert Plant, जो Led Zeppelin का lead singer है ना, a bunch of these guys. Now what these guys have is they have a very high register. ठीक है? ऐसे अभी मैं कर नहीं पा रहा, right? I was a little bit ashamed of that initially. True. You know, because sometimes जैसे मैं passion में हूँ, दोस्तों के साथ गाना गा रहा हूँ, कोई गाना आ रहा है, I would do that. I'm like, will this be appreciated? Because तुम छोटे हो तो तुम्हें लगता है कि ये लड़के ऐसे नहीं करते. तो eventually realize, bro, it's a fucking gift if you can do that. Yeah, true.
You don't have to be like मैं baritone जियान की तरह गाता नहीं हूँ. भाई. I think it's super sexy if you can improvise, sing. म्यूजिक होता है बहन जो तुम लोगों से नहीं होता. ये सबसे बड़े जो लंड फकीर होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता होता, यही सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि आए है ऐसे कौन गाता है, ऐसी शक्लें बना के चूती है. Yeah, I think the Rajiv Masans of the world, and even though Rajiv Masan is nice because he doesn't really hit hard, but bro, it takes fucking balls to create something. I'm not saying you can not judge the quality of it, but कभी किसी के कदमों में आके देखो, रियलाइज होगा कि भाई ये आसान चीज़ नहीं है. True. जो सीधे मौत एक बात बोलता है ना, पहले से कर रहा था हासिल, जब पापा को लगता था बेटा ना समझ. वो लाइन मेरे को हिट करती है बहुत ज़्यादा. इट्स नॉट बिकॉज कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ दिखाना चाहता हूँ, बट so much of this shit happens privately that no people don't see. Right? Andrew Schultz is an overnight success. Not that he's performed stand-up for 12 years in a row. कोई अरे हाँ इसने मीडिया एम्पायर खड़ा कर दी पॉडकास्ट चला के. नहीं बहन चोद, उसने अपनी गांड घिसाई है. He was a fool. This is what happens when you start out. You are a fool. हम बात कर रहे थे मेरे cringy accent की. You're a fool. True यार, कसम से. And only then you become a hero. कुछ होना शुरू होता है. हाँ वही. You have to risk yourself. You have to risk looking like an asshole. And a fool. Like you don't know anything. Bro, and like saying, wow, this guy is so full of himself. ये चूतिया है, ये क्या कर रहा है? Awkward है, ठीक है? और तुम अपने आप को देखते हो, यार मैंने ये क्या कर दिया है? True. But all of these beginnings are awkward, bro. Yeah. If you didn't post your first stupid video, whatever, we wouldn't be here. We wouldn't be having this conversation. Yeah. If I didn't do my first podcast cringe, पहला self help video 2017 में 19 साल का लड़का बैठ के बोल रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ जिंदगी कैसे जीनी है. Those are all false starts that lead to the right thing. And I'm sure like we look back on it, हम लोग कैसे जवान थे, क्या था. Yeah. But once the momentum kicks off, bro, like an act of God or only a tragedy can stop you. Because once you realize कि bro, this is the shit for me, especially for a performer, you won't stop. आदमी नहीं रुकता. मैंने तेरे को देखा खुद ऐसे कितनी बार ये सब हो गया. उसके बाद bro, just providence acts in your favor कि मतलब बस बहन चो ये आदमी तो नहीं मानेगा. हाँ वही. You don't break. Yeah. मेरे को पता है, मेरा जब सेकंड अकाउंट गया था ना, I was like fuck it. गया क्या हो गया, नंबर्स थे गए, कोई नहीं, आ जाएंगे वापस. एंड आई थिंक वो एटीट्यूड भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है यार. बिकॉज अदरवाइज यू आर लाइक ब्रो, यू आर कॉट अप इन दिस रेपुटेशन दैट यू हैव टू वेक अप. अचीवमेंट्स को अगर तुम सर पे लगा के घूमते रहोगे ना कि मैंने ये अचीव किया, ये किया और ये कभी भी जा सकता है, तो लौड़े तेरे से कुछ नहीं होने वाला. One thing I also realized, I'll confess, is so once I started realizing in my head, I've never said this on camera, वाह बहन जो मैं पोइट्री भी कर लेता हूँ और अच्छी कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अच्छे चल रहे हैं. तो I sort of started to excuse myself from being a naturally decent person in my private life. You know what I mean? Like I no longer had time for मम्मी कुछ कह रही है, हाँ मेरे को नहीं सुनना, right? And I started to notice कि वो how it was affecting me. कि I almost felt like do you not see मैं कितने बड़े काम कर रहा हूँ? I have no time for this. And that's a very isolating and sad feeling. बहुत ज़्यादा, कसम से. And you don't want that. And then I realized कि bro नहीं, all of that is mere performance. It should not come to your real life. When people demand that you bring their public reputation as creators into the living room, bro, no, that means you're way over your head. That's why you need fucking asshole parents जो तुम्हारे काम को देख के हमेशा बोलेंगे कि बेटा ऐसे मत किया करो ना, बेटा उच्चारण बेटा प्लीज मत करो ना, प्लीज बेटा तू 5 लाख की नौकरी छोड़ रहा है. कल मेरी एक वो वायदे में मेरा कंटेंट देखती है, मेरी मामी है, बहुत प्यार करती है. मैं कल वो आई थी घर पे, कहती वैसे मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है तू, पर अब तू बदल गया है. अच्छा. और मैंने कहा आप मेरी गालियाँ सुनते हो, गंदी बातें सुनते हो? नहीं. कहती नया वीडियो दिखा, मैंने खोल के दिखा दिया. मैं उसके अंदर ही बहन चोद अपने दोस्त के साथ यहाँ पे सेक्स कर रहा हूँ निखिल के साथ. तो बदल गया भाई. मतलब तो सोच रहा है कि वो जो मोमेंट होता है ना कि अब ये जिंदगी है, मतलब बेसिकली बदल गया इन द सेंस कि मैंने अपना सब कुछ खोल के दिखा दिया कि मैं वो पवित्र ओबीडियंट वाला बंदा नहीं हूँ. But that's the cost. I sleep better at night, don't you? You know, realizing कि मैंने सब कुछ खोल के दिखा दिया है. True, कसम से bro, कसम से. मेरी ना बुआ थी, वो आई and she gave me this whole lecture कि you cannot curse and everything, and you know, no matter how many times I gave her like live examples about like these comedians, Eddie Murphy, Kevin Hart, and a lot of comedians who did curse, Red Fox, who were like downright मतलब जो होता है ना, मतलब vulgar, use toilet humor, but she was not. She didn't see the perspective only. तो I realized कि मतलब ऐसे लोगों की वजह से मैं अपना ट्रू सेल्फ अगर छुपा दूँ या फिर अपनी मतलब बकचोदियाँ छुपा दूँ, तो फिर तो भाई वही वाली बकचोदी हो जाएगी. नहीं भाई, अब तो हमारे को ये करना है, अब तो वो भी करना पड़ेगा. अगर इनसे अच्छे से रहना है तो फिर एक के बाद 2-3 चीज़ें और लड़ती रहती हैं, फिर तुम्हारे ऊपर लगती रहती हैं. हाँ, because you say yes once, you say yes again and again and again. माँ जुदा है बहन जो हट.
भाई हाँ ठीक है. एक चीज़ और है. हाँ मैं तेरे से पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरे मन में आ रही है यार. मतलब ये तो ओपिनियन है क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तेरे से पूछ रहा हूँ. मेरा ना इतना मन करता है कि मैं राइटिंग की वीडियो बनाऊँ पर मैं ना बहन जो ढंग से गाली दूँ लोगों को और उनकी गांड मारूँ. नॉट बिकॉज तेरे को ये बात पता है, नॉट बिकॉज मैंने यूट्यूब का रोस्टिंग कल्चर देखा है. मैं बचपन से ऐसा हूँ. मैं इंसान ही इस तरह का हूँ. ठीक है. फिर मैं लगता हूँ नहीं यार कि मैं राइटिंग की भी वीडियो बनाता हूँ, एंटीथेटिकल हो जाएगा ऐसा करना. बट दैट इवेंचुअली ब्लीड्स आउट. मतलब आई कैन नॉट टॉलरेट बुलशिट फॉर टू लॉन्ग. अगर कोई बहुत देर तक एक नकाब पहन के आता ना मेरे सामने, मेरा उसी गांड मारने का मन करता. दोस्तों की तरफ देख हम कैसे गांड मार रहे हैं, इसकी नकाब उतारते हैं. I don't know if it's sustainable for long-term success because I haven't seen people doing very well when they, abuse a lot. Apart from your friend Carrie Minati, who's, by the way, an exception to the rule. Yeah. And a complete exception. Yeah. So I don't know, bro. Maybe I'll have to edge out this competitive instinct and like do it in this vulgar instinct and do it on paper. I don't know. Just something other thing. मतलब तेरा मेन एम क्या है? मतलब समझ में नहीं है मेरे को. Bro, मतलब I think that this full अनफिल्टर्ड जो मैं हूँ, जिस तरह हम प्राइवेटली गाली गलौज, मैं वो चाहता हूँ मैं वो परफॉर्मेंस के अंदर लाऊं. और बट आई फील लाइक इट्स जस्ट अनक्रेडिबल, हाँ मैं समझ सकता हूँ. हाँ ट्रू. हाँ अंडरस्टैंडेबल है. बट आई विल ऑल्सो से कि मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत रैशनैलिटी है क्योंकि हर किसी को वो नहीं बनना ना. कौन था यार वो? अभी तो कह रहा था कि मेरे को बॉक्स में पुट कर देते हैं तो बहुत आसानी से बॉक्स में. कौन? अरे यार वो कॉमेडियन है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे. Patrice O'Neal. The man was too damn unfiltered and that was his reckoning. Uska Achilles heel was like his blessing that he said a couple of truths and he had to die. True. Yeah. That's what happens, when I believe that when your neurosis is so strong that you will give these great gifts to the world, but it's too much to bear. Yeah. What, did he die of diabetes or something? Heart attack thought, and he was also diabetic. Yeah. Alright, well, R.I.P. Patrice O'Neal. Yeah, man. Okay, bro, it's been a fun time. I think this is probably the best one we've ever done. I think you are now bringing more maturity to the table. When you first came around, I think also time has passed. Yeah, things have changed. हाँ भाई, मेरे को लगता है कि इतने टाइम में अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, I'm fairly happy with what I'm doing. नहीं तो 6 months में लोग बस एक ही चीज़ को पकड़ के उसी को मिल्क करते ही रहते हैं जब तक कि वो सब कुछ ना छोड़ दें. And for me, I feel like I've done a lot. Yeah, no new Amit Bhadana clips are coming, guys. I've done a lot of things. Fantastic, bro. It's been a pleasure to have you on Dostcast. And ये सागा चलता रहेगा. Yes. जब तक तुम फरीदाबाद में रहोगे, फरीदाबाद में रहेंगे, हम अक्सर आके पूछते रहेंगे. How you doing? How's life? अगला ओपन माइक शातिर कुत्ता के घर पे. Done. चलो, okay.